रेमडेसिविर की काला बाजारी का काला खेल। आपदा में अवसर तलाश रहे इंसानियत के दुश्मन। न्यूज़ 11 भारत ने बिछाया जाल, जाल में फंसे काला बाजारी के कबूतर। हाँ। स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आज विशेष में मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसी वजह से हमने आज विशेष का समय बढ़ाया। 10 बजे रात तक आप हमारे साथ बने रहिए और यकीन मानिए आज जो खुलासे होने वाले हैं वो आपको चौंका कर रख देंगे। कोरोना का जब संकट काल आया तो बहुत सारी नई चीजों को हमने जाना, सोशल डिस्टेंसिंग हमने जाना, मास्क हमने जाना, सैनिटाइजेशन हमने जाना, ये तो टर्म्स की बात है। हमने कई दवाओं के नाम भी जाने, जिन दवाओं की वजह से किसी मरीज की जान बचाई जा सकती है, वैसी दवाओं के बारे में भी हमने जाना। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण दवा जो उभर कर सामने आई, उस दवा का नाम है रेमडेसिविर। मगर क्या रेमडेसिविर जान बचा रही है मरीजों की, या फिर कोई मुनाफाखोर इसकी काला बाजारी कर रहे हैं? आज हर वो खुलासा होगा जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिनका मरीज अस्पताल में भर्ती है और वो दर बदर की ठोकर खा रहा है, कभी इससे पैरवी करता है, कभी उससे गुजारिश करता है कि उसके मरीज को रेमडेसिविर मिल जाए, मगर नहीं मिल पा रही है। ये दवा कहीं लुप्त हो गई है, ये कहीं गायब नहीं हुई है, इसे छुपाया गया है, इसकी कालाबाजारी हो रही है। कौन कर रहा है कालाबाजारी, कौन है इसके पीछे, कौन कौन से वो चेहरे हैं, हर उस चेहरे से आज नकाब को हटाएंगे और आपको बताएंगे कि झारखंड में क्या खेला चल रहा है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार पांव पसार रहा है। सरकार कोरोना को मात देने के लिए पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। मरीजों को दवा, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी ना हो, इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। लेकिन कुछ लापरवाह अधिकारियों की वजह से, एक बार मैं फिर दोहरा दूं, कुछ लापरवाह अधिकारियों की वजह से सरकार के दावे फेल हो रहे हैं। पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पहली लहर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई प्रदेशों से आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही है। इसके साथ ही रेमडेसिविर की कमी और कालाबाजारी भी देखी जा रही है। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीजों के लिए रेमडेसिविर की मांग बढ़ गई है। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन के पहले सप्ताह में प्लाज्मा वायरल लोड कम करने में काफी मदद करता है। लिहाजा कोरोना संक्रमण से लड़ रहे गंभीर मरीजों के लिए रेमडेसिविर इस वक्त संजीवनी से कम नहीं। राज्य सरकार कोरोना खिलाफ जंग में पूरे एक्शन मोड में है। कुछ हम लोगों ने ताकीद भी किया है, लोगों को कहा भी है, अधिकारियों को भी सचेत किया है कि यदि कोई भी कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए तो उनको सीधा जेल भेजा जाएगा और किसी को भी इस आपदा की घड़ी को अवसर और अर्थ मोचन का माध्यम नहीं बनाने दिया जाएगा। चाहे वो कोई भी अस्पताल हो, चाहे निजी अस्पताल हो, चाहे वो हमारे सरकारी अस्पताल हो, यदि कहीं पर भी हम लोगों ने कोताही देखी या कोताही करने का प्रयास हुआ तो निश्चित तौर पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में के द्वारा भी कार्रवाई करेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको भी सुनिश्चित करेंगे। तो आप अच्छी बात है, लेकिन इसका रेमडेसिविर का हमने गहन मॉनिटरिंग आरंभ कर दिया है और जितने सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं वो किस मरीज को रेमडेसिविर दे रहे हैं और एक्चुअली दी कि नहीं दी, वो भी उस मरीज से हम लोग पूछेंगे कि आपको मिली कि नहीं मिली। दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड है कि जहाँ तक शॉर्टेज का सवाल है, हमने सफिशिएंट संख्या में जो भी हमारे पास उपलब्ध थी उसके हिसाब से हम उसको डिफरेंट अस्पताल को डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रकार के मरीज वहाँ पे हैं, मॉडरेट किस्म के मरीजों के लिए रेमडेसिविर ज़्यादा कारगर है, जो बहुत गंभीर रूप से बीमार है उनके रेमडेसिविर कारगर नहीं है, और जो माइल्ड है उनके लिए भी रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है। तो जो मॉडरेट किस्म के जो मरीज हैं उनके लिए हम रेमडेसिविर की व्यवस्था करवाते हैं, हर अस्पताल को रोज़ एलोकेट करते हैं और यहाँ उसका हम पूरा डेटा लेंगे ताकि अस्पताल किसी मरीज के नाम पे लेकर के उसको कहीं और मिसयूज़ कर दे, कहीं और किसी को डाइवर्ट कर दे, वो
टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ऐसे अस्पताल के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और इसको पूरा हम लोग प्रॉपर MIS डेवलप कर रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते दायरे के बीच सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी भी तय किए गए हैं। विनय कुमार चौबे को रांची की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन रेमेडी शिविर को लेकर जिस तरह पूरे राज्य में हाय तौबा मची हुई है, इससे इनके दायित्व निर्वहन में लापरवाही साफ झलकती है। सरकार एक तरफ कोरोना कंट्रोल को लेकर पुख्ता मैनेजमेंट में जुटी है, लेकिन विनय चौबे जैसे लापरवाह अधिकारी कैसे दावों को फेल कर रहे हैं, जिसकी वानगी है राज्य में रेमेडी शिविर की कमी और कालाबाजारी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो रेमेडी शिविर की कमी और कालाबाजारी, एक तरफ कमी दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ अगर आपके पास रोकड़ा, आपके पास पैसे हैं तो इसकी कोई कमी नहीं है। आपको जितनी चाहिए, जितने डोज चाहिए, तमाम डोज मिल जाएंगे। और ये कोई किस्से कहानी में सुनी हुई बात आपको हम नहीं बता रहे, हम तथ्यों के साथ पूरी मजबूती के साथ इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं उसको हम जो आगे वीडियो आने वाला है उसमें इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि कैसे एक तरफ कमी, एक तरफ कालाबाजारी है। मगर परत दर परत तमाम राज खुलेंगे और परत दर परत भी हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम आपको यह बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि कोरोना संक्रमण काल में रेमेडी शिविर किस तरह से रामबाण बनकर आई है। ये एक महत्वपूर्ण मेडिसिन है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सत्यव्रत किरण है, हमारे साथ राजेश है और हमारे साथ इमरान है। सबसे पहले हम सत्यव्रत के पास चलेंगे, क्योंकि सत्यव्रत मेडिकल बीट कवर करते हैं, मेडिकल को वो कवर करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और बाखूबी समझते हैं। और कोरोना के संक्रमण काल में काफी एक्टिव भी हैं और काफी लोगों की मदद भी कर रहे हैं, मदद भी पहुंचा रहे हैं लोगों को जिनको लावारिस लाश है, जो लोग शमशान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें मुक्ति भी दिला रहे हैं। तो ये इनकी भूमिका है पत्रकार और समाज से जुड़े होने की वजह से, और ये बाखूबी बताएंगे कि रेमेडी शिविर कितनी महत्वपूर्ण दवा है। तो सबसे पहले हम सत्यव्रत के पास चलेंगे। सत्यव्रत, आपसे जानना चाहेंगे कि मेडिकल टर्म्स में, एक आम आदमी के लैंग्वेज में हम अगर रेमेडी शिविर को समझाएं कि इस वक्त कोरोना की जो महामारी छाई हुई है, ऑक्सीजन की कमी हो रही, बेड्स की कमी हो रही है, सरकार एक तरफ प्रयास कर रही है, उसके प्रयासों में कहीं कोई सवाल नहीं है, मगर जिस तरह से दवाओं की कालाबाजारी हो रही, तो रेमेडी शिविर को हम पहले जानना और समझना चाहेंगे आपके चश्मे से कितनी महत्वपूर्ण दवा है ये रेमेडी शिविर। बिल्कुल फारूक, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताता हूं, या ये कहें कि एक बात दोहराता हूं कि अगर इस कोरोना के महामारी में, इस भयावह संकट में अगर आपके पास पैसा और पैर भी है तो ही आपकी जान बच सकती है। और अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं या किसी बड़े राजनेता, बड़े अधिकारी से आपके परिचय नहीं है तो शायद भगवान जी है, उसी का भरोसा है। आपने रेमेडी शिविर के बारे में जानना चाहा, हमारे साथ एक चिकित्सक हैं, चिकित्सक के जुबानी ही जानते हैं कि आखिर रेमेडी शिविर क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि रेमेडी शिविर जो है वो कोरोना के बीमारी का इलाज नहीं है। आज से करीब 10 साल पहले अफ्रीका में इलोबा और इन्फ्लुएंजा नाम की 2 वायरस थी जो कि लगातार महामारी मचा रही थी, और उसी वायरस से लड़ने के लिए एंटी वायरस एजेंट बनाया गया था। रेमेडी शिविर को लगातार जो है उस पर संशोध किया गया, लगातार कोरोना के इस महामारी में रेमेडी शिविर को जो है वो विकसित किया गया। लेकिन अब जाकर देखा गया है कि रेमेडी शिविर वैसे लोग जिनका लगातार ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, जिनका बुखार नहीं छूट रहा है, वैसे लोगों के लिए रामबाण है। हमारे साथ चिकित्सक हैं, डॉक्टर विकास हैं, रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और लगातार इस कोरोना के महामारी में मरीजों की सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, रेमेडी शिविर किस मरीज के लिए रामबाण है? देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि अभी तक कोरोना की हम लोग जितनी दवाएं चला रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल है, एक कोई सटीक 100% प्रूवन नहीं है। लेकिन हाँ, रेमडेसिविर को देखा गया है कि जो मॉडरेट केस है, जिसमें बहुत दिन से 6-7 दिन से फीवर वगैरह है विद चेस्ट इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। लोगों को समझने की जरूरत होगी कि आप रेमडेसिविर ले रहे हो बहुत सीवियर केस में, तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। रेमडेसिविर के लिए एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया है कि 6 से 7 दिन फीवर हो या उससे भी ठीक ना हो रहा हो, सेचुरेशन डाउन जा रहा हो, लेकिन चेस्ट इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा करके कुछ फिक्स क्राइटेरिया जो क्लिनिशियन पेशेंट को ठीक कर रहा है वो डिसाइड करेंगे कि इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा होता तो सरकार
वैक्सीन बनाने के बजाय बेड बनाने की जगह रेमडेसिविर बनाना शुरू कर देती है और सारे पेशेंट को देकर ठीक कर देती है। इसीलिए हमें समझना होगा कि रेमडेसिविर सिर्फ पार्टिकुलर कुछ पेशेंट के लिए ज़रूरत है, जो उनके क्लिनिशियन डिसाइड करते हैं कि हाँ अब इनको देखा जाए। इसलिए मैं बार बार पिछली बार भी मैंने बताया था कि रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, ये सब का जो ब्लैक मार्केटिंग है वो सब ना करें। बिल्कुल, आज डीज11 भारत ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। 1,10,000 रुपए देके हमें रेमडेसिविर दिया गया है। सरकार बोलती है कि रेमडेसिविर की कमी है। लगातार जो परिजन हैं जिनके संक्रमित बीमार हैं वो रेमडेसिविर के लिए लगातार चक्कर लगाते हैं, समय पे रेमडेसिविर नहीं मिल पाता है। लेकिन कुछ कालाबाजारी हैं जो कि कुछ पैसे के मुनाफे में मरीजों के मौत के साथ सौदा कर रहे हैं, रेमडेसिविर बेच रहे हैं। देखिए, ये चिटपुट घटनाएं जो सुनने में आ रही है तो मुझे भी सुनने में आ रही है और बहुत खेद है कि लोग इतनी पैंडेमिक वाली स्थिति है, इतनी खराब स्थिति है, फिर भी अपने जमीर को बेच के ऐसा काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहां एक तरफ लोग डिफरेंट कम्युनिटी से आके लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं ये लोग जो है ठीक है इस पैंडेमिक में अपना फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो खैर ऐसी स्थिति पर हम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ कानून इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग भी लगातार अपने घर परिवार से दूर संक्रमण के बीच मरीजों की सेवा कर रहे हैं, और वैसे में अगर कोई आदमी कालाबाजारी करता है, पैसा मुनाफा कमाने का सोचता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा इसको अवसर में बदलिए, कुछ लोग इतना सीरियस ले लिए हैं कि पैसा कमाने को अवसर में बदल लिया। हाँ, इस पे मैं बोलूंगा कि जो भी लोग हैं उन्हें चिन्हित करें और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और एक और बात समझने की जरूरत है कि जो रेमडेसिविर ऐसा है लोगों को मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो दुकान में जाते हैं, खोजते हैं, मिलता नहीं है, इससे लोग और पैनिक हो रहे हैं। इसको इस तरीके से आप समझें कि हमारी जो सरकार है और हमारे जो सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं और डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, कोरोना से पहले तो सारे दवा पर्जेंट थी, हर एक स्टोर में मिल रहा था, अचानक से क्यों नहीं मिला? समझने की जरूरत है कि जब लोगों को पता चला कि रेमडेसिविर के नाम आते ही लोग जमाखोरी करने लग रहे हैं। हर एक दुकानों से जो जहां मिलेगा लोग खरीद के रख लेंगे, जैसे वो लोग अभी ऑक्सीजन तक खरीद के रख ले रहे हैं। इसीलिए सरकार ने अपने सारे लोगों के साथ मीटिंग बिठा के इस रेमडेसिविर कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया, ताकि वो उन्हीं लोग को प्रोवाइड करें या हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करें उनका जुडिशरी यूज करने के लिए, कि जिनको जरूरत है उन्हीं को दें। इसीलिए वो जनरल अवेलेबल नहीं है। तो ये एक तरीके से कालाबाजारी रोकने का और रेमडेसिविर को जो हमारे ऐसे पेशेंट है जिनको उनकी जरूरत है उसको देने के लिए सरकार का एक अच्छा कदम है। इसका हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमें वेट करना चाहिए कि अगर हमारे क्लिनिशियन दे रहे हैं तो हमें अवश्य मिलेगा। बिल्कुल शारिफ, और आज ऐसे ही ये जमाखोर दलाल का उन्हें भी इस तरह की सूचनाएं मिल रही है, उन लोगों को भी इस तरह की सूचनाएं मिल रही है। क्या सूचनाएं मिल रही, किस तरह की सूचनाएं मिल रही है डॉक्टर्स को? बिल्कुल शारिफ, आपने बताया कि आपको भी सूचना मिल रही है जिस तरह से रेमडेसिविर के कालाबाजारी को लेकर। आप लोग चिकित्सक हैं, वैसे जो बीमार हैं गंभीर रूप से, जिन्हें रेमडेसिविर देना है, उन्हें आप रेमडेसिविर लिख कर भी देते हैं। कई बार अस्पताल में भी देखा गया है कि लोग बाहर से रेमडेसिविर पता नहीं कहाँ से जुगाड़ कर ला रहे हो, शायद उस जैसे जो दलाल हैं, जमाखोर हैं, उनसे भारी मोटी रकम देकर ला रहे हो, वैसे लोग ला रहे हैं। क्या कुछ लोगों से जब कभी बात होती होगी कि कहाँ से लाया, कितने में लाया, कभी कुछ सुनने में आया इस तरह का? हाँ, देखिए, लगातार न्यूज़ वगैरह के माध्यम से या कहीं से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे मैसेज आते ही हैं, या कुछ लोग जो टेलीफोनिक हैं, कहीं ना कहीं से ऐसी बात सुनने में आ रही है कि जो वायल 3 से 4 हज़ार रुपये मिलती है उसको एक को 20 से 30 हज़ार रुपये तक में वो सेल कर रहे हैं। ऐसा घटना सुनने को आ रही है। और इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इससे पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन आप किसी न किसी को जान दे रहे हो, क्योंकि जो व्यक्ति रेमडेसिविर ले रहा है उसे भी पता नहीं होता कि ये मेरे पेशेंट इससे ठीक होगा या नहीं होगा। ये तो आपका क्लिनिशियन डिसाइड करेगा। या बहुत जगह पर मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ अस्पताल हैं या जो ट्रीटिंग्स हैं, उनको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा और उनको लगता है कि मेरे हाथ से पेशेंट लूज कर रहा है, ठीक है, तो एक पैनिक की स्थिति खड़ा कर देते हैं। और चूंकि उनको पता है कि रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है, तो हाँ रेमडेसिविर इनको दे दिया जाए। अब वो जो अटेंडेंट है वो रेमडेसिविर लेकर घूमता चल रहा है। तो मैं इसको बोलूँगा कि आप भरोसा रखें, सरकार के जो गाइडलाइन है उस पर करें, क्लिनिशियन पर विश्वास रखें, जरूरत होगा तभी रेमडेसिविर दिलवाएं। बिल्कुल शारिफ, और यही कारण है कि वैसे जो लोग हैं, जो मुनाफाखोर हैं, वो इस आपदा को, अवसर को जो है वो अवसर में बदल रहे हैं, और वैसे जो दलाल हैं वो उन लोगों का फायदा उठाते हैं जिनके बीमार संक्रमित अस्पतालों में भर्ती हैं,
चिकित्सकों ने उन्हें रेमडेसिविर जो है वो इंजेक्शन देने को कहा है और लगातार वो दूसरे अस्पतालों में, दवा दुकानों में जाते हैं, मगर इन जैसे जो दलाल हैं उनके चंगुल में फंसते हैं और मोटी रकम देकर रेमडेसिविर जो है उन्हें मिलता है। यह तस्वीर देखनी चाहिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जाहिर तौर पर वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे सत्यव्रत। और आज पर्दा उठने वाला है, कई ऐसे नकाबपोश है जिनके चेहरे से नकाब हटेगा, वो बेनकाब होंगे कि किस तरह से एक तरफ लोग मर रहे हैं, जो मौत का आंकड़ा वो बढ़ता चला जा रहा है, मगर जो मुनाफाखोरी की आदत जिन्हें बनी हुई है, जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, जो जिम्मेदारियों का अपना निर्वाहन नहीं कर रहे हैं, लापरवाही उनके एंड से की जा रही है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि उनकी मृत्यु हो रही है। अभी हमने स्वास्थ्य मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि जेल के पीछे डालेंगे, ऐसे लोगों को जेल के पीछे नहीं, ऐसे लोगों पर 302 का मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इनकी कालाबाजारी की वजह से किसी की जान चली जा रही है। ये स्टॉक कर रहे हैं रेमडेसिविर को और जो जरूरतमंद है उन्हें नहीं पड़ पा रही है वो इंजेक्शन, उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो ऐसे लोगों पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए, ये एक सवाल है। इमरान के पास चलेंगे। इमरान, जिस तरह से लगातार जमाखोरी हो रही है, दवाओं को बताया जा रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण दवा है, ये अगर कोई कोरोना संक्रमित हो गया और उसे नहीं मिली तो उसकी मृत्यु निश्चित है, ये बातें फैलाई जा रही है और फिर उन दवाओं को स्टॉक करके उन्हें ज्यादा बड़े दाम पर उन्हें ब्लैक मार्केट में उतारा जा रहा है और उससे मुनाफा कमाया जा रहा है। ऐसे क्या क्या सूचनाएं हो रही है? रेमडेसिविर का खुलासा हम जल्द करेंगे, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं, लगातार हमें मैसेज भी आ रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि दर्शक भी देखना चाह रहे हैं कि आखिर रेमडेसिविर को लेकर क्या कुछ है बाजार में और किस तरह से लोग इसकी जमाखोरी कर रहे हैं। मगर इमरान, तमाम मेडिकल की बात करें, जो अभी कोरोना संकट काल में जो देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, यहां तक कि ऑक्सीमीटर की अगर बात करें तो उसकी भी कालाबाजारी हो रही। आप लोग दिन भर फील्ड में रहते हैं, फील्ड रिपोर्टर से क्या देख पा रहे हैं आप लोग, किस तरह से जमाखोरी हो रही, किस तरह से नकेल कसी जा रही है और किस तरह से अधिकारी लापरवाह बने हुए ऐसे मामलों पर? देखिए, बिल्कुल सारे पिछले दिनों भी अगर हम देखें तो न्यूज़ 11 भारत ने जिस तरह से लगातार ये खबरें दिखा रहे थे हम लोग कि किस तरह से जो मेडिकल स्टोर है, होलसेलर हैं, ये लगातार वैसे उपकरण है जो कि कोरोना का वक्त में ये काफ़ी कारगर है, चाहे वो ऑक्सीमीटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर के जो रेगुलेटर हो या फिर दूसरे उपकरण जो हैं वो लगातार बाजारों से लुप्त हो गए हैं। और ये भी अगर खरीदने के लिए 500 रुपये का ऑक्सीमीटर को आप 2500 और 2000 रुपये ले रहे हैं। इन तमाम शिकायतें की जब खबरें न्यूज़ 11 पे चलाई गई थी तो उसके बाद भी जिला प्रशासन ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। कोतवाली थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई थी जहां पर एक साथ 6 दुकानों को पहले बंद कराया गया था। कुछ दुकानदारों ने लिखित शिकायतें दी थी कि हाँ, उसके द्वारा गड़बड़ी की गई थी, माफीनामा दिया गया था, ये भी कहा गया था कि दोबारा इस तरह की चीजें नहीं होंगी। जिसके बाद जिला प्रशासन ने आपदा की इस घड़ी पे दवा दुकान को ज्यादा देर तक बंद करना वाजिब नहीं समझा, उसके बाद खोलने की उसे अनुमति दे दी है। हालांकि अब भी उस पर कार्रवाई का जो धाराएं हैं, जो FIR है, वो सारी चीजें चल रही हैं। इनके अलावा फिर सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई थी। उस दौरान भी जिला प्रशासन की टीम ने जो पाया कि जो ओवर रेट के जो लोग हैं, जो जमाखोरी जो कर रहे हैं, जो दवाइयां महत्वपूर्ण है इस कोरोना के काल पर, उन दवाइयों को किस तरह से कालाबाजारी कर रहे हैं, इन तमाम चीजों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात सारिफ ये है कि जिन अधिकारियों को ये जवाबदेही दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग दिया गया है, महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, अगर आप सिर्फ पेपरों पर अपनी जवाबदेही तय कर देंगे कि हमने आदेश निकाल दिया, या फिर आदेश निकालने के बाद आप सिर्फ जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ सिर्फ आप घूमते हुए अगर नजर आते हैं तो ये आपका वर्क नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस आपदा के घड़ी में सिर्फ आपको पेपर वर्क करने की जरूरत है, आपको जमीनी स्तर पर एक एक चीजों को खुद से मॉनिटरिंग करना होगा। कहते हैं कि अगर किसी परिवार में अगर उनके अभिभावक अगर बच्चों पर कड़ी निगरानी रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का जो भविष्य है वो संवरता। अगर वो निगरानी नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो दूसरे राह में चल जाते हैं। यार, ये आलम ये है, ये आपदा के घड़ी में ये चीजें देखने को मिल रही है राजधानी रांची में। कहा भी यही जा रहा है कि जब जो चीजें आप लोग तय कर रहे हैं, चाहे वो रेमडेसिविर के मामले में हो, ऑक्सीमीटर के मामले में हो, रेगुलेटर के मामले में हो, इन तमाम चीजों पर तय तो कर रहे हैं, पेपरों में पूरी तरीके से आप एकदम मजबूती से दिखाई देते हैं कि हमने इस कमेटी को बनाया, इस इतने मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए, इतने जो फोर्स है वो डिप्यूट किए, लेकिन वास्तविक स्थिति में धरातल में वो दिख क्या रहा है? आज भी अगर रेमडेसिविर जैसे अगर चीजें
लीजिए आपको 1,10,000 रुपए में आपको एक व्यक्ति का डोज मिल रहा है। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी नाकामी है जिला यहाँ पर के जो संबंधित जो पदाधिकारी हैं। इनके अलावा बाजार में लगातार जो भ्रष्टाचार की चीजें देखने को मिल रही है, महंगी दवाइयां मिल रही है। हालांकि कुछ दिन पहले जब रेड हुई, छापामारी हुई, तो कुछ चीजों पर अंकुश लगे, लेकिन और भी जिनको जो जो जवाबदेही तय की गई है, ड्रग कंट्रोलर को ये जवाबदेही तय की गई है कि आप किस तरह से इन सारी चीजों को मैनेज करेंगे, किस तरह से पूरी चीजों पर निगरानी रखेंगे। क्या जो इंजेक्शन आपके पास से निकल रहा है वो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उस मरीज को दिया जा रहा है, या फिर उसके उस इंजेक्शन के बहाने किसी और चीज को दे करके बता दिया जाता है कि आपको भाई रेमडेसिविर दे दिया गया है, आप दिमागी तौर से संतुष्ट हो जाइए। लेकिन जो आपके अलॉटमेंट हुए थे वो भ्रष्टाचारी और जो कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं उनके तक ये सारी चीजें पहुंच रही हैं। तो ये सारी चीजें जो गैप है, इस गैप को भरना होगा, इस गैप को पकड़नी होगी राज्य सरकार को, महकमा को, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को, जिनको जवाबदेही तय की गए है। क्योंकि अब तक जो चीजें दिख रही है राजधानी रांची में, अगर राजधानी रांची में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट आप नहीं करा पाएंगे तो फिर आपको जवाबदेही के लिए जो पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं वो वाजिब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फिर उसे सिर्फ पेपरों में वर्क करना चाहिए। इस वक्त आपदा के घड़ी में हर एक लोग, चाहे वो पुलिस हो, जिला प्रशासन हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, सभी फील्ड में आकर के काम कर रहे हैं और अपनी जवाबदेही के साथ, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो अब ये वक्त नहीं है कि आप अपने एसी के कमरों में बैठ करके सिर्फ आदेश निकाल दीजिएगा और उस आदेश का तामीला आपके नीचे का अधिकारी करेंगे और उसके बाद नीचे वाले अधिकारी दूसरे अधिकारी को सौंप देंगे। तो ऐसे में जो चेन है इस तक आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों पर एक बार प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है कि जिनको जो जवाबदेही सौंपी गई है क्या वो अपनी जवाबदेही को पूरा कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे इस डिपार्टमेंट में रहने का कोई अभी वक्त नहीं है, टाइम पास आप नहीं कर सकते हैं सारे, क्योंकि जो रफ्तार से संक्रमण बढ़ा है, इस संक्रमण के एक तो चेन को तोड़ना एक बड़ी चुनौती है। आज से जो आपदा प्रबंधक की बैठक हुई उसमें से लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ा दिया गया है। लोगों से सहयोग की जो आप जो कह रहे हैं मैं उसको बाखूबी समझ रहा हूं। अभी जो आपदा का जो समय चल रहा है, जो संकट है, इसमें एक्टिव होकर काम करने की आवश्यकता है। आप अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर अगर घूम रहे हैं तो आपसे काम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि आप कितने एक्टिव है, आप कितने एग्रेसिव है, आप कितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप कितना काम कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और ही बता रहा है। खुलासा होगा, दर्शक इंतजार कर रहे हैं और जल्दी हम बताएंगे कि किस तरह से रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। और न्यूज 11 भारत अपने दायित्व को समझता है और कोरोना काल की जब शुरुआत हुई थी तब से लगातार, चाहे वो निजी अस्पतालों की मनमानी हो, दवाओं की कालाबाजारी हो या फिर दलालों के चंगुल में फंसे परिजन हो, तमाम लोगों पर हमारी नजर है और लगातार हम आगाह कर रहे हैं सरकार को, मंत्री को और अधिकारियों को कि क्या कुछ किया जा रहा है विभाग में। अगर अब भी आप सचेत और सतर्क नहीं होते हैं तो इंतजार कीजिए किसी बड़े खतरे का, बड़े अनहोनी का। राजेश के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, कहा जाए तो वी हैव वेरी यंग एंड डायनेमिक सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी यंग है, ऊर्जा से लबरेज है और काम कर रहे हैं, ये कहने में मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लगातार काम कर रहे हैं। एक युवा मुख्यमंत्री मास्क लगाकर लगातार निरीक्षण कर रहा है, लगातार बेड की संख्या कैसे बढ़े, कैसे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़े, कैसे वेंटिलेटर की संख्या बढ़े, कैसे डॉक्टर्स काम करें, तमाम चीजों पर उस युवा मुख्यमंत्री की नजर है। वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, चाहे वो सामुदायिक रिसालदार बाबा का जो सामुदायिक केंद्र है वहां बेड की संख्या हो, आज रातू रोड में उद्घाटन किया 40 बेड का उसकी हो, या 50-50 बेड सामान्य मरीजों के लिए पूरे जिले में हो, तमाम चीजें की जा रही है। मगर अधिकारी कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाह है। इतनी बड़ी संकट की घड़ी से झारखंड और पूरा देश जूझ रहा है राजेश, मगर अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या आप भी इन चीजों को नोटिस कर रहे हैं कि एक तरफ जो विभाग के मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री है खुद तमाम चीजों को बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं, हर एक चीज सुविधा जनता तक पहुंचे, किसी की मृत्यु ना हो ऑक्सीजन की कमी से। क्या संदेश जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है ऑक्सीजन के कमी से, ये तमाम चीजें सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, मगर जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं।
देखिए, मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी अनुभवी है, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो यंग हैं तो अनुभवी नहीं है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और ये कोरोना काल का ये दूसरा फेज चल रहा है, चीज़ों को वो समझ रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि सही तरीके से मरीजों की चिकित्सा होनी चाहिए, उनको बेड उपलब्ध होना चाहिए, दवाइयाँ मिलनी चाहिए। अपने आसपास जो इस काम में लगाए गए हैं, अभी जो संकट काल है उसमें अधिकारियों को उन्होंने जवाबदेह भी बनाया है और अच्छे अच्छे अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। आप देखिए, हर दिन किसी न किसी को डिप्यूट किया जा रहा है अतिरिक्त प्रभार के तौर पे। तो मुख्यमंत्री सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अगर कोई अधिकारी गड़बड़ी करता है, और ये बात सही है कि गड़बड़ी की गुंजाइश होती ही है जब ऐसी रेमडेसिविर नामक दवा है जो कंट्रोल्ड दवा है। देखिए, ये बाजार में नहीं मिल सकती। ये दवा जो है ड्रग्स कंट्रोलर के माध्यम से उपलब्ध होती है और उसे स्वास्थ्य विभाग मॉनिटर करता है। अगर ये कालाबाजारी होती है, मैंने अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से पूछा था कि ये बाजार में दवा कैसे मिल रही है, तो उन्होंने कहा इसके मिलने की गुंजाइश कम है। हाँ, क्योंकि ये MIS के माध्यम से मॉनिटर किया जा रहा है। जिसको दिया जा रहा है उनसे हिसाब भी मांगा जा रहा है कि आपने फला हॉस्पिटल ने ये लिया तो उसका क्या यूज किया, किसको दिया। अब ये भी किया जा रहा है कि जो मरीज को ये दवा दी जाएगी या इंजेक्शन पड़ेगी तो वो उससे उनके परिजन जो होंगे, अटेंडेंट हो, उनसे पूछा जाएगा कि ये इंजेक्शन दिया गया या नहीं दिया गया। इसके बारे में एक सर्टिफिकेट भी एक तरह से कहें सर्टिफाई किया जाएगा कि ये दवा कहीं इसका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। देखिए, मुख्यमंत्री सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए, हम लोग भी नज़र रखे हुए। अगर कहीं कालाबाजारी होती है, आपने देखा कि कल रिम्स में 3 दलाल पकड़े गए, वो हम ही लोग की खबर का असर था। और देखिए, जनता का सहयोग होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है, ये जान जाइए कि रेमडेसिविर जो नामक दवा है वो अहमदाबाद से मंगाई जा रही है, विशेष फ्लाइट से मंगाई जा रही है। धीरे धीरे इसकी कमी जो है दूर की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड वाइल में है और विदेशों से जब तक खेप नहीं कालाबाजारी का अंदेशा लगा था सरकार को, इस वजह से इसे सीमित किया दिया गया है। और जो प्रक्रिया हमारे सहयोगी राजेश बता रहे हैं कि ऐसे ही कोई भी जाकर रेमडेसिविर नहीं ले सकता, ऑनलाइन उसकी डिमांड की जाती है, फिर उसको किस पेशेंट को दिया गया उसकी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, उस पेशेंट की फिर हिस्ट्री भी ली जाती है, आगे किस तरह से पेशेंट में सुधार आ रहा है, तमाम चीजों को मॉनिटर किया जाता है और तमाम चीजें एक रिपोर्ट बनती है। एक रेमडेसिविर में कई रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, उसे लगाने से पहले से लेकर लगाने के बाद तक। और इस दौरान अगर कालाबाजारी हो रही है तो सवाल एक ही है कि आखिर ये बाजार में पहुंच कैसे रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। कोई सवाल आज हम बिना जवाब के लेकर नहीं आए, हर सवालों के जवाब आपको देके जाएंगे। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप हमारे साथ बने रहिए। हम जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो काफी विशेष मुद्दा है आज, ऑपरेशन रेमडेसिविर है और हम बताएंगे कि किस तरह से बाजार में उपलब्ध है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसके मरीज की जान बचाई जा सकती है क्योंकि उसे इंजेक्शन या दवा मिल जाएगी। मगर आप और हमारे जैसे कॉमन लोग जो है, जो आम आदमी है, जिनकी पहुंच नहीं है, जिनकी पहचान नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए उनके मरीज की जान बचाना भगवान ही भरोसे है। क्योंकि जो स्टॉक है कालाबाजारी की जा रही है और वो स्टॉक बाहर आ रही है, मगर आम आदमी के लिए नहीं आ रही है, वैसे लोगों के लिए आ रही है जो 1-2 का 4 करते हैं और 4-2 का 9 करते हैं, कालाबाजारी करते हैं। उन तमाम वीडियोस को दिखाएंगे और वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी आंखों को पूरी तरह से खोल के रख देगी कि आखिर झारखंड में हो क्या रहा है। आप सवाल पूछने लगेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, किसकी शह पे ये हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई अधिकारी का हाथ है, क्या अधिकारी की लापरवाही से ये संभव हो पा रहा है। तमाम सवाल आपके मन में उठेंगे और हर एक सवाल का यकीन मानिए हम आज जवाब देकर जाने वाले हैं। सत्यव्रत के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यव्रत, बात की जाए जब पिछले साल 2020 में कोरोना ने हिट किया था, मार्च अप्रैल में, हम लगातार इस बात का अंदेशा हमें आ गया था कि एक बड़ी महामारी आई है और आपदा को अवसर में बदलने वाले कई लोग हैं जो छुपकर खेल करेंगे। और लगातार आप और हमारे और सहयोगियों ने लगातार स्टिंग ऑपरेशन किया, चाहे वो एम्बुलेंस वाले ज्यादा पैसा ले रहे हैं,
अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, निजी अस्पतालों की मनमानी, तमाम तरह की चीजों पर हमारी नजर थी। और आज हमारी नजर जहां पहुंची है सत्यव्रत, वो चिंता बढ़ाने वाली कि कोई आदमी क्या इतना गिर सकता है कि किसी की जिंदगी बचाने के लिए भी सौदा करे। तो देखिए, सारी चिंता होता है और तकलीफ होता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज 11 भारत यह दिखा रहा है कि किस तरह से रेमेडी शिविर को लेकर कालाबाजारी हो रही है। अगर बड़े अधिकारी नेताओं से अगर आपका परिचय है और उनके लेटर हेड पर अगर आप लिखवा कर लाते हैं तो आपको आसानी से रेमेडी शिविर मिल जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग बोलता है कि रेमेडी शिविर जो है वो ड्रग्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो भेजा जाता है, और ड्रग्स डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी निजी अस्पताल हैं वो पोर्टल के माध्यम से ड्रग डिपार्टमेंट को अपना रिक्विजिशन देते हैं, यानी कि उनके अस्पताल में कितने संक्रमित भर्ती हैं, कितने को रेमेडी शिविर चाहिए, वो उन्हें दिया जाता है। और चूंकि रेमेडी शिविर की लगातार कमी की बात सामने आ रही है, वैसे में जो आपूर्ति है वो निजी अस्पतालों को नहीं मिल पाता है। लेकिन देखिए, वो रेमेडी शिविर जाता कहाँ है? वो रेमेडी शिविर न्यूज 11 के पास है। न्यूज 11 ने रेमेडी शिविर खरीदा है, जो कुछ देर में दर्शक अपने आंखों से देखेंगे, और वो अधिकारी भी देखेंगे जिनके संरक्षण में ये रेमेडी शिविर, जो आम लोगों का हक है, जो आम झारखंड वासियों को मिलना चाहिए, वो रेमेडी शिविर मोटे दामों में बेच दी जाती है। और वो रेमेडी शिविर बाहर चले जाते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों में चले जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, कल हमारी आपसे बात हुई थी, बन्ना गुप्ता जी ने साफ तौर पर आरोप लगाया भारत सरकार पर। उन्होंने कहा कि राज्य में जो कोरोना की भयावह स्थिति है वो राज्य सरकार के बदौलत है। रेमेडी शिविर देने में राज्य सरकार जो है वो सौतेला व्यवहार कर रहा है। झारखंड राज्य से गुजरात में 1 लाख कोरोना के संक्रमित एक्टिव मामले हैं, और 1,65,000 जो है वो रेमेडी शिविर का जो डोज है वो गुजरात को दिया जाता है। ये बयान सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा। लेकिन बन्ना गुप्ता जी, यह बताइए कि जो भी डोज झारखंड राज्य को मिल रहा है, आखिर वो जा कहाँ रहा है? अगर आम लोगों को रेमेडी शिविर मिल जाता सारे, तो लोग रेमेडी शिविर लिए, पैसा लिए बाजारों में भटकते हुए नहीं दिखते आपको। कई ऐसे मरीज हैं जिनसे हमारी बात हुई रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर, उनकी मौत हो गई अस्पताल में भर्ती रहने के बाद। चिकित्सकों ने रेमेडी शिविर उन्हें लिखा, लेकिन समय पे रेमेडी शिविर नहीं मिल पाया। 6 डोज रेमेडी शिविर के जगह पे किसी को 2 डोज मिला, किसी को 1 डोज मिला, और उसकी मौत हो गई। तो आखिर वो रेमेडी शिविर है कहाँ? किसके पास है वो रेमेडी शिविर? तारीफ सत्यव्रत, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि गुजरात में 1 लाख एक्टिव केसेस है और 1,65,000 वहां पर ऑलरेडी स्टॉक में है, और झारखंड में जब आए तो कहां चले गए रेमेडी शिविर, किसी को नहीं पता। हमारे एक पत्रकार एडमिट है सदर अस्पताल में, और उन्हें रेमेडी शिविर उपलब्ध कराने के लिए तमाम पत्रकार, अलग अलग हाउसेस के पत्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार जब एकजुट हो गए, लगातार वो मैसेज करने लगे, बातें करने लगे, तो 4 दिन के बाद उसे 1 डोज रेमेडी शिविर की मिलती है। ये हालात है जब सारे पत्रकार जुट गए अपने एक पत्रकार साथी को रेमेडी शिविर के 1 डोज दिलाने के लिए, तब 4 दिन के बाद उसे रेमेडी शिविर मिलती है। मगर आपके जेब में अगर पैसा है तो हम दावा करते हैं कि आपको रेमेडी शिविर 1 घंटे नहीं, आधे घंटे नहीं, 10 मिनट के अंदर मिलेगी। 10 मिनट इसलिए सिर्फ हम दे रहे हैं क्योंकि 10 मिनट आपको ट्रैवल करने की जरूरत है। जहां पर आप है वहां से आपको एक पर्टिकुलर जगह पहुंचने की जरूरत है। 10 मिनट काफी होगा। लॉकडाउन लगा हुआ, सड़कें खाली हैं, आप जाइए, आपको रेमेडी शिविर मिल जाएगी। और ये बातें हवाई नहीं है, ये बातों का खुलासा होगा, तथ्यों के आधार पर हम बात कर रहे हैं। हमारे पास वो वीडियो है, हम वो उस वीडियो में जल्द खुलासा करेंगे। आप बने रहिए, आपका देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप अपने आस पड़ोस में सुन रहे होंगे किसी को रेमेडी शिविर की आवश्यकता है और वो भटक रहा है सदर अस्पताल से लेकर रिम्स, डॉक्टर से लेकर मंत्री अधिकारी, मगर उसे उपलब्ध नहीं हो पा रही इंजेक्शन की डोज। मगर आपके जेब में अगर पैसा है तो 10 मिनट काफी है, आपको रेमेडी शिविर मिल जाएगी। और इसका बड़ा खुलासा होने वाला है। इमरान सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए, राजेश का रुख करते हैं। राजेश, जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार हम पीड़ा दिखा रहे हैं कि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए वो दर बदर भटक रहा है। रेमेडी शिविर प्रिस्क्राइब कर दी डॉक्टर ने, वो भटक रहा है रेमेडी शिविर लेने के लिए। तमाम तरह की जो सहूलतें हैं, जो सुविधाएं वो उपलब्ध हैं झारखंड में, मगर अधिकारी जो लापरवाह बने हुए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम आदमी को।
बिल्कुल, देखिए शासन का यही इकबाल होना चाहिए कि उनके जो अधिकारी हैं वो उनके दिशा निर्देश के अनुरूप काम करें। ये अगर अधिकारी अगर कुछ गलत काम करते हैं या इस तरह के पाप, कहिए मानवता के प्रति पाप है, क्योंकि आज जो जीवन का सवाल है, अगर कोई इसकी कालाबाजारी करता है या उसमें सहयोग देता है तो इससे बड़ा घृणित अपराध कुछ नहीं हो सकता है। अगर पकड़े जाए ऐसे अधिकारी या ऐसे कोई व्यक्ति हो तो उन पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि सरकार सारी चीज़ों को देख रही है और जो व्यवस्था है उस पर विश्वास भी करना चाहिए कि कैसे दवाओं का मूवमेंट होता है। अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड दवा है, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में उसकी उपलब्धता होती है, तो लोगों को भी अगर ये बात कहीं कोई प्रलोभन देता है कि आप इतने पैसे में आपको ये दवा मिल जाएगी, तो इसका खुलासा करना चाहिए। और हम लोग हैं और इस माध्यम से भी और भी प्लेटफॉर्म पर वो अपनी बात रख सकते हैं। सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, कल कार्रवाई की भी गई है। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार की बातें हैं कि दवाई की कालाबाजारी हो रही है और ऐसे जीवन रक्षक दवाइयाँ, और लोगों को भी थोड़ा समझना होगा। सरकार ने ये अपील भी की है कि रेमडेसिविर जो है वो दवा जो है वो कैसे पेशेंट की जरूरत, हर पेशेंट के लिए ये आवश्यक नहीं है या अनिवार्य नहीं है। ये वैसे मॉडरेट जो पेशेंट होते हैं जिनका आप देखिए या तो माइल्ड है उनको भी जरूरत नहीं, या फिर सीरियस है उसमें भी ये दवा काम नहीं करेगी। तो ऐसे में लोगों को समझना चाहिए और डॉक्टर्स को वही वैसे ही पेशेंट के लिए इसे प्रेस्क्राइब करना चाहिए। अभी हो रहा है क्या, कोई भी पॉजिटिव हो गया तो वो पहले सबसे पहले दो चीज के लिए करता है। एक तो ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए सिलेंडर जैसे तैसे जहां तहां से उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, या फिर दूसरा है रेमडेसिविर नामक दवा का स्टॉक करना चाहता है। यही वजह है कि इसकी कालाबाजारी होती है। डॉक्टर्स को स्पष्ट निर्देश है, डॉक्टर ये बेहतर जानते हैं चूंकि वो पेशेंट को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि किस पेशेंट को रेमडेसिविर नामक दवा दी जानी चाहिए और उन्हें किसकी ज़रूरत है। और हर चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या नर्सिंग होम हो या फिर सरकारी अस्पताल, सभी जगह ये दवाइयाँ दी जा रही है। ये जरूर है कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ सप्लाई कम है। मैंने आपको बताया कि विशेष विमान से भी ये दवाइयाँ मंगाई जा रही हैं। तो जहाँ तक संभव है सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है कि जो भी ज़रूरतमंद मरीज हैं उन्हें यह दवा मिले। लेकिन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि सभी मरीजों के लिए ये आवश्यक नहीं है। ये विभाग भी, स्वास्थ्य विभाग भी यह लोगों से अपील करता है, कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एक ही दवा, यही दवा एक जीवन रक्षक के रूप में है। हाँ, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे पहले डॉक्टर से पूछ ले। डॉक्टर अगर कहता है कि ये दवा चाहिए तभी उसके लिए आप प्रयास करें। तो ये स्थिति है। लोग इसी आपदा में अवसर तलाशते हैं। अवसरवादी लोग जो होते हैं, कुछ इस तरह के दलाल लोग होते हैं, चाहे वो अधिकारियों से मिले हो, चाहे हम लौटेंगे आपके पास, सत्यव्रत के पास चलते हैं। सत्यव्रत, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं जो बहुत परेशान है लोग, हर तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, दो चार हो रहे हैं, लगातार आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा, मौत की संख्या बढ़ रही, डरावनी तस्वीरें आ रही। उस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं, सत्यव्रत आप भी कवर कर रहे हैं, कि लोग, समाज के लोग सामने आ रहे हैं। किसी घर में अगर तमाम पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई तो कुछ लोग खाना पहुंचा रहे हैं अपने घर में बनाकर, कुछ लोग दवाइयां पहुंचा रहे हैं, कुछ लोग फल पहुंचा रहे हैं, सब्जियां पहुंचा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें आ रही हैं समाज में जो एक अच्छी तस्वीर पेश करती है। और उसी समाज में ऐसे भी लोग हैं सत्यव्रत जो दवाओं की जमाखोरी कर रहे हैं कि जब इस दवा की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी तो हम मन माने पैसे में इसको निकालेंगे। मगर सवाल यह है कि ऐसे लोग किसकी शय पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब सरकार पूरी मॉनिटरिंग, पूरी व्यवस्था को देख रही तो आखिर इनके पास वो डोज आ कहां से रही है, ये बड़ा सवाल है। इसका खुलासा हम करेंगे। मगर सत्यव्रत, कहीं ना कहीं ये शय प्राप्त लोग हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। सबसे पहले आप एक बात बताइए कि क्या अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, क्या अपने फर्ज को पालन करना, ये काम क्या सिर्फ न्यूज 11 भारत का है? लगातार न्यूज 11 भारत दिखाएगा कि कहाँ रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, कहाँ मेरे पीछे रिम्स में जो है वो कमजोर मरीजों से ऑक्सीजन बेड के लिए 30,000 और वेंटिलेटर बेड के लिए 50,000 रुपए लिए जा रहे हैं। ये न्यूज 11 दिखाता है तो प्रशासन कार्रवाई करती है। क्या प्रशासन का अपना कोई दायित्व नहीं बनता है? वैसे लोग जो कि दूसरे की मदद कर रहे हैं, दूसरे के घर जो है वो खाना, सब्जी, फल और दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, क्या उनके बदौलत यह पूरा जो कोरोना का महामारी है वो लड़ा जाएगा? आखिर अधिकारी कहाँ है? नोडल ऑफिसर बनाया गया है विनय कुमार चौबे को, कहाँ है वो?
लगातार सिर्फ मुख्यमंत्री आवास में वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री के सामने वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं, अपना चेहरा दिखा देते हैं कि मैं हूं, काम कर रहा हूं। आखिर इन सभी चीजों को रोकना क्या अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है? अगर अधिकारी चुस्त रहते सारिफ तो ऐसी तस्वीरें नहीं दिखती कि जहां ऑक्सीजन के लिए लोगों को 40,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। 500 रुपए के ऑक्सीमीटर जो है वो लोगों को 4 से 5,000 रुपए में बिक रहे हैं। क्या ये सब चीजें देखना अधिकारियों का काम नहीं है? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। 1 साल का वक्त मिला था स्वास्थ्य विभाग को और इन जैसे बड़े अधिकारियों को कि वह तैयारी कर सकते थे, लेकिन शायद वो तैयारियां विफल रही। यही कारण है कि दूसरे लहर में स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई है। मुख्यमंत्री ने अच्छा, यहाँ एक रोकेंगे आपको, एक महत्वपूर्ण सवाल है। हम चाहते हैं ना कि आप दर्शकों को समझाएं, मुझे भी समझाएं, मुझे भी बताएं, क्योंकि जो सवाल मेरा है इसको हम आगे जब खुलासा करेंगे तब उससे ये एक सवाल का जवाब भी कनेक्ट हो जाएगा कि ये सवाल क्यों पूछा गया और जवाब की क्यों जरूरत थी। विनय चौबे का आपने जिक्र किया। विनय चौबे को नोडल ऑफिसर बनाया गया, रांची जिला डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाया गया। उनकी भूमिका क्या कुछ है, उनके अंडर में क्या कुछ है, किन चीजों पर उनको नजर रखनी है, किन चीजों की सूचना उन्हें रखनी है, किन चीजों पर टैप रखनी है, किन चीजों को मुट्ठी बंद करके रखना, कहां पर खोलना है, क्या कुछ उनकी भूमिका रहेगी? देखिए, पूरे नोडल ऑफिसर हैं, हर चीजों पर जो है वो उनकी नजर होनी चाहिए। निजी अस्पतालों पर नजर होनी चाहिए। रेमडेसिविर जैसे जो दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है उस पर उनकी नजर होनी चाहिए थी। लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है, उस किल्लत को कैसे पूरा किया जाए उन पर उनकी नजर होनी चाहिए थी। विनय चौबे जी को मुख्यमंत्री से सीखने की जरूरत है। सारिफ इस संक्रमण काल में संक्रमण की प्रवाह किए बगैर कोई मुख्यमंत्री रिम्स पहुंच जाता है और रिम्स आकर निरीक्षण करता है। क्या मुख्यमंत्री को संक्रमण का डर नहीं है? लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो विफलता रही, जो अधिकारियों की जो कामचोरी रही, यही कारण है कि मुख्यमंत्री को रिम्स आना पड़ता है। और उसके अलावा देखिए, लगातार दूसरे जगह जाकर वो जगहों को चिन्हित कर रहे हैं कि अगर कहां से कहां ज्यादा बेड बढ़ाया जा सकता है, ऑक्सीजन प्लांट को किसे जो है वो शुरू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव है, लेकिन वैसे जो अधिकारी जिनके जिम्मे यह पूरा काम था वो सुस्त पड़े हुए हैं और इंतजार करते हैं कि न्यू जल अवन भारत कोई तस्वीर दिखाएगा, कोई स्टिंग ऑपरेशन दिखाएगा, उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। देखिए, कल ही हमने दिखाया था सारिफ के रिम्स, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए वरदान माना जाता है। जो गरीब लोग हैं, दूर दराज क्षेत्रों के लोग हैं, ग्रामीण हैं, सीधे साधे भोले हैं, उनका एकमात्र सहारा रिम्स है। और वैसे गरीब रिम्स पहुंचते हैं ताकि उनका बेहतर इलाज हो सकेगा। सरकार वैसे रिम्स पे करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि वहां बड़े बड़े जो चिकित्सक हैं वो उन गरीब लोगों का इलाज कर सके जिनके लिए जो निजी अस्पताल है वो शायद संभव नहीं है। वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनका जेब इतना अलाउ नहीं कर सकता है। लेकिन आप समझिए कि वैसे लोगों से 30,000 रुपए ऑक्सीजन बेड के लिए और 50,000 रुपए वेंटिलेटर बेड के लिए मांगे जाते हैं। क्या अधिकारियों को इस बात की सूचना पहले से नहीं होनी चाहिए थी? क्या जो इंटेलिजेंट के लोग हैं उन लोगों को इस बात की सूचना पहले से नहीं होनी चाहिए थी? जब न्यू जल अवन भारत खबर दिखाता है, जब न्यू जल अवन भारत स्टिंग ऑपरेशन करता है, तब स्थानीय प्रशासन की नींद खुलती है और आनन फानन में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उनमें से एक जो व्यक्ति है, एक जो दलाल है रिम्स का, वो रिम्स का कर्मचारी है। आप बताइए कि कर्मचारियों के मदद से गरीब जो जनता है, जो संक्रमित है, उनके जेब पर डांका डाला जाता है। तो आखिर कहाँ है अधिकारी? चाहे वो रिम्स प्रबंधन के अधिकारी हो, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, या फिर जो नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं विनोद चौबे, आखिर वो है क्या? क्या इन सब चीजों पे लगाम लगाना उनका काम वो नहीं है? वो है सत्यव्रत, वो है और लगातार मुख्यमंत्री के साथ देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वो जरूर रहते हैं, मुख्यमंत्री के साथ रह रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ निरीक्षण करने जाते हैं, ऑक्सीजन प्लांट जाते हैं, उद्घाटन में जाते हैं, तमाम जगह वो देखे जा रहे हैं। मगर शायद जो मूल काम है, जो मेन काम है, उसी में वो देखे नहीं जा रहे, जिस वजह से ये कालाबाजारी हो रही है। और शायद अभी आने वाली रिपोर्ट है उसको देखने के बाद उनकी नजरें खुलेंगी। जो वीडियो हम दिखाएंगे, जो स्टिंग ऑपरेशन हम दिखाएंगे जो न्यूज़ 11 भारत ने की है, उससे ये समझ में आएगा कि आखिर ये कैसे हो रहा है, किसकी शहक से साथ हो रहा है, किसकी नाक के नीचे हो रहा है, किसकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। इन तमाम चीजों को हम दिखाएंगे। इमरान सहयोगी जुड़े हुए हैं। इमरान, जिस तरह से नोडल ऑफिसर जो इंचार्ज है रांची जिला डिस्ट्रिक्ट के, उनका जो काम है कि आपको निजी अस्पताल को देखना है कि वो कहीं गरीब जनता को लूट तो नहीं रहे हैं, मनमानी तो नहीं कर रहे हैं,
सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं तो दुरुस्त है, ऑक्सीजन तो मिल रहा है, लोगों की मृत्यु तो नहीं हो रही है, अब कुव्यवस्था की वजह से इन तमाम चीजों को देखना है। तो आगे जो स्टिंग हम दिखाने वाले हैं, इसकी भी जिम्मेदारी, इस दवा की भी जिम्मेदारी उन्हीं के अंडर आती है, क्योंकि ये कॉमन मार्केट में नहीं मिल रहा है। सरकार ने इसे रख दिया है, ऑनलाइन आप रिक्विजिशन भेजिए, कागज के माध्यम से काम होता है, किसको दिया जा रहा है, कब दिया जा रहा है, कितना डोज दिया जा रहा है, उसके बाद क्या कुछ स्थिति है, सारी चीजें मॉनिटर की जाती हैं। तो यहां पर लापरवाही सीधे सीधे अधिकारी की नजर आ रही है। इमरान, आरिफ, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से एक पूरा चेन तो आपने बना दिया है, ये जिस इंसिडेंस कमांडर प्रतिनियुक्त कर दिए हैं, कई मजिस्ट्रेट लगा रखा है, बड़ी मैन पावर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शायद इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जो ऊपर से लेकर के जो नीचे तक का जो चेन है, उसमें सिर्फ जवाबदेही तो तय कर रहे हैं, लेकिन उनको धरातल में दिख नहीं रहा। लोग सिर्फ पेपरों में अगर आप जवाबदेही तय करेंगे तो ये धरातल पर दिखेगा भी नहीं, क्योंकि पिछले दिन भी अगर हम देखें तो जो रेमडेसिविर की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि ये एजेंसी से ड्रग कंट्रोलर को जाता है, ड्रग कंट्रोलर के थ्रू के जरिए हॉस्पिटल में जाएगा। तो जब ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें हो रही है तो ये कर्मचारी कहाँ प्रॉपर रिक्विजिशन का, वो भी ऑनलाइन, आप ऑफलाइन भी नहीं ले जा सकते हैं। कोई मरीज के परिजन जाकर के खरीद के नहीं ला सकता है, वो हॉस्पिटल में पहुंचेगा, उसके बाद उसको पे करनी होती है। तो इसके बावजूद ये बाहर निकल जाता है, बाहर में लोग बेचते हैं, खरीदारी होती है। कई लोग हैं जो यहाँ से बाहर दूसरे राज्यों में ले जा रहे हैं, दिल्ली ले जा रहे हैं। ये क्या सिस्टम है? वो भी उस वक्त जब लगातार राज्य के मुखिया अपनी पैनी नजर एक तरह से कहे दिन रात लगा करके कड़ी मेहनत के साथ लगातार मंथन कर रहे हैं, व्यवस्था को सुधारने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अधिकारियों को भी जवाबदेही अपनी उठानी होगी, उन अधिकारियों को जवाबदेही उठानी होगी जो अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है, उनको उठानी होगी। जिनको इंसिडेंस कमांडर बनाया गया है उनको उठानी होगी, जिनको मजिस्ट्रेट बनाया गया है, क्योंकि तमाम लोग ड्रग कंट्रोलर को उठानी होगी कि अगर आपके जिम्मेवारी में ये सारी चीजें थी, रेमडेसिविर अगर आपके पास पहुंच रहा है तो फिर आपके यहाँ से जो चीजें निकल रही है वो सही व्यक्ति तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, इनको कौन चेक करेगा, इनको कौन देखेगा? ये सब देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए 5 की संख्या में, 6 की संख्या में जो नोडल पदाधिकारी है, जो इंचार्ज है, रांची डीसी है, रांची एसएसपी है, ग्रामीण एसपी, तमाम लोगों की जवाबदेही। हम एक अधिकारी को नहीं बोल रहे, तमाम अधिकारी। क्या मुख्यमंत्री को अब ये काम है कि मुख्यमंत्री जाकर जो बॉर्डर है रात में वहां पर चेकिंग में जाकर निरीक्षण करे मुख्यमंत्री, ऑक्सीजन कहां पर बन रहा है वहां जाए मुख्यमंत्री, बेड्स कहां पर व्यवस्था की गई है वहां जाए मुख्यमंत्री अगर हर जगह उपस्थित अगर होंगे तो अधिकारियों का फिर क्या काम? मुख्यमंत्री हर कुछ देख लेंगे, विधि व्यवस्था भी देख लेंगे, व्यवस्थाएं भी देख लेंगे, अस्पताल भी देख लेंगे, ऑक्सीजन भी देख लेंगे, रेमडेसिविर भी देख लेंगे। जब सब कुछ मुख्यमंत्री को ही करना है इमरान, तो इतनी बड़ी अधिकारियों की फौज, पढ़े लिखे अधिकारियों की फौज किस काम की, जब इनकी लापरवाही की वजह से एक जरूरी ड्रग्स जो रेमडेसिविर है वो ओपन मार्केट में मिल रहा है, लाखों उसकी बोली लगाई जा रही है, एक सामान की तरह एक मेडिसिन बिक रही है जिसकी वजह से किसी की जान बचाई जा सकती है। देखिए, बिल्कुल सारे इस सारे चीजों को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति के सहारे हम इस महामारी है, इस जैसे जो कोरोना का जो संकट, इससे हम उभर नहीं पाएंगे। क्योंकि आज के वक्त में हर एक लोगों को अपनी जवाबदेही के साथ पूरी ईमानदारी से इस महामारी से लड़ने के लिए कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ना होगा। जो जवाबदेही मुझे तय की गई है, मैं उस जवाबदेही को बाखूबी अपने धरातल पे उतारूंगा और उसके जरिए काम करूं। अब जो एक दो चीजें और जो चीजें होनी चाहिए राजधानी में, शायद वो अब भी नहीं हो रही है। अब भी कई जगह पे जब ब्लैक मार्केटिंग को लेकर के छापेमारी की गई, उसके बाद रांची डीसी ने इस सारी चीजों को गंभीरता से लिया और उसके बाद सारे दुकान पे मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त कर दिया गया। क्या अब भी लोगों को आसानी से ये सारी दवाइयां मिल रही है? अगर जो जिन दुकानों पर कार्रवाई के नाम पे जो नोटिस थमाए गए थे, जो इनके दुकानें बंद कर दी गई थी, क्या उन दुकानों पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? इसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन कार्रवाई नहीं हुई है। सदर हॉस्पिटल की बात करें, डॉक्टरों के प्रतिनियुक्ति को लेकर के लगातार अपील की जाती है, डॉक्टर आते ही नहीं है, वो अपनी जवाबदेही से उठाते ही नहीं है। अब उन पर एफआईआर भी किए जाते हैं तो भी नहीं लोग पहुंच रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को दुरुस्त करना होगा। अधिकारियों को जिनको जवाबदेही दी गई है, जिनको धरातल में काम करवाने के लिए कहा गया कि आप इनसे काम करवाइए, आपके कंधे में मजबूती से, स्ट्रिक्टली ऑनेस्टली इस तरीके से सारे अधिकारियों के पास जा करके करना चाहिए। कानून सबके लिए बनाए गए हैं। अगर कोई इस डिजास्टर के वक्त में अगर लापरवाही करता है, भ्रष्टाचार करता है, जमाखोरी कर रहा है, 3 लोगों को एकदम सीधे FIR करने के बाद उसे जेल भेजनी चाहिए। तब जाकर के मैसेज जाएगा समाज में कि हाँ, अगर हम अगर कालाबाजारी कर रहे हैं। राजेश इमरान जो बात कर रहे हैं आप सुन रहे होंगे बाखूबी। जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो अभी जो घड़ी चल रही है, अभी संकट की घड़ी है, इसमें जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई उन्हें कोई बहुत क्रांति नहीं करना है। आप अपना काम कीजिए, आपको जितना काम दिया गया है उसे पूरी ईमानदारी के साथ कर लीजिए, वही काफी है। मगर उस ईमानदारी को भी नहीं बरता जा रहा है जिस ईमानदारी की अभी जरूरत है, बेहद जरूरत है। राजेश है उसे वो बखूबी करे, इसी में उनका टैलेंट भी नजर आता है। और आप देखते हैं कि कोई अधिकारी बहुत पॉपुलर क्यों होता है, वो अपने कार्यशैली से ऐसा पॉपुलर होता है। किसी के बारे में नाम क्यों होता है, किसी कोई बदनाम क्यों होता है, यही काम काज के तरीके से, तौर तरीके से। और अभी तो आपदा की घड़ी है। मैंने तो कई अधिकारियों को कहा व्यक्तिगत रूप से जिनसे हमारे संपर्क गए कि अभी सर पुण्य का कमाने का अवसर है, लोगों की सेवा किया जाना चाहिए, गरीब लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने माना कि ये बिल्कुल मानवता की सेवा का समय है। लेकिन अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने कर्तव्य का पालन भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावे जो अभी आपदा की घड़ी में है, मानवीय मूल्यों की भी कद्र नहीं कर रहे हैं। वैसे अधिकारियों पर जरूर सरकार की नज़र होगी और जरूर उन्हें गाहे बगाहे आने वाले समय में उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दवा की कालाबाजारी का साथ देता है या अनदेखी करता है, देखिए कोई भी चीज़ है, कभी कभी गड़बड़ियाँ अनदेखी के वजह से भी होती है कि कोई हम छोड़ दिया, आंख मूंद लिए तो उधर गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये एक ईमानदार अधिकारी की भी यह अच्छी कार्यशैली नहीं मानी जाती है कि वो अगर आंख मूंद ले तो भी गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए उसे बहुत ही विजिलेंट रहना है। सरकार में यही उनका इकबाल भी होना चाहिए कि उनके हायरार्की में जो भी काम आए, जो भी अधिकारी हैं, वो जो उनके डाउन लिंक में जो भी काम करने वाले लोग हैं, अधिकारी हों या कर्मचारी हों, वो अच्छी तरह से काम करे। यही कार्यशैली अच्छी लगती है। सरकार की पूरी नज़र है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी नज़र रखे हुए हैं। अच्छे अधिकारियों को उन्होंने जवाबदेही दी है। लेकिन अगर कोई लापरवाह अधिकारी होता है तो उनकी भी खैर नहीं है। वो सब कुछ का हिसाब किताब रख रहे हैं, जोड़ घटाव कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि गड़बड़ी जो होती है, कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व होते हैं जो अपने फायदे के लिए इस तरह के काम करते हैं और कहीं किसी अधिकारी के आड़ में कुछ काम कर लेते हैं, ये अलग बात है। लेकिन समय आने पर सारी चीजें साफ हो जाएंगी, लोग जान जाएंगे कि कौन किसके पीछे है, कौन गड़बड़ी के पीछे है। जान लेंगे और जानने का वक्त आ गया है। हम लगातार जिस बात को कह रहे हैं, जिस चर्चा को कर रहे हैं, उसका वक्त आ गया है। आप हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब जिस खुलासे की बात हमने अब से 1 घंटे पहले जब इस बुलेटिन की शुरुआत की थी और कहा था, वो खुलासा अब होने वाला है। वो वीडियो, वो तथ्य, वो स्टिंग आपके सामने आने वाला है, जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। क्योंकि आप रेमडेसिविर को बाखूबी जान गए इस कोरोना के पीरियड में, और उसकी किस तरह से काला बाजारी हो रही है, किस तरह से आपके जेब में जब नोटों की गड्डी है तो रेमडेसिविर आपको 10 मिनट में आप जहां है वहां मिल जाएगी। कैसे? न्यूज़ 11 के सबसे बड़े खुलासे को देखिए। इंतजार कीजिए, हम जल्द हाजिर हो रहे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपने इस खास पेशकश में बात कर रहे हैं ऑपरेशन रेमडेसिविर की, और
पिछले 1 घंटे से मैंने अपने दर्शकों से वादा किया था कि हम एक ऑपरेशन आपको दिखाएंगे, एक बड़ा खुलासा, एक सबसे बड़ा खुलासा, जिसमें तमाम उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि आखिर आपको रेमडेसिविर की खुराक अगर जरूरत है तो क्यों नहीं मिल पा रही है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन है लापरवाह अधिकारी। ये तमाम सवाल हमने उठाए और इस रिपोर्ट, इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कोरोना संक्रमण में एक तरफ जहां लापरवाह अधिकारियों की वजह से सरकार के दावे फेल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आपदा को अवसर में बदलने में लगे हुए हैं। इसको लेकर धड़ल्ले से दवाओं की कालाबाजारी की जा रही, खासकर इस आपदा में रामबाण साबित हो रहे हैं रेमडेसिविर की मुंह मांगी कीमत पर मरीजों को रेमडेसिविर मुहैया कराया जा रहा है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के काले खेल में कई कबूतरबाज जुटे हैं। न्यूज़ 11 भारत को जब इस कालाबाजारी की भनक लगी तो हमने रेमडेसिविर के कालाबाजारी के खेल में शामिल दलालों को फंसाने के लिए जाल बिछाया और इस जाल में दाल दाना चुनने आए और फंसे दलाल कैसे रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं, देखिए इस स्टिंग ऑपरेशन में। रेमडेसिविर की कालाबाजारी का काला खेल, आपदा में अवसर तलाश रहे इंसानियत के दुश्मन। न्यूज़ 11 भारत ने बिछाया जाल, जाल में फंसे कालाबाजारी के कबूतर। हाँ ठीक ठीक। गेट, अच्छा ठीक है, इसमें लाल रंग का दे देना। ठीक, 00 ठीक है। किस तरह की आप सुविधा चाह रहे हैं? दवा हुआ मैं नहीं पहुँचाता हूँ, मैं बता सकता हूँ आपको कहाँ मिलेगा, आप वहाँ से आप कलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन चाहिए तो मैं बता दूंगा, अगर एरिया में कहीं मेरा गया हुआ है तो आप कलेक्ट कर लेंगे। जी 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 हाँ हाँ ठीक है। कितना बोले थे भैया? काउंट किया हुआ ना? हाँ नहीं कर लीजिए, कौन कर लीजिए। 5 फाइल तो खोल के देखो, आप खोल लीजिए। 5 होगा। ये दूसरा पैकेट है। अच्छा अच्छा, ये पूरा एक सेट है। ये एक सेट, ये एक सेट है ना ये? नहीं सेट नहीं, 5 पीस है। ये अलग अलग है? अलग अलग जो सप्लाई लोग आते हैं हम लोग खुद लाते हैं, किसी ने इसके डाल दे सब बढ़िया डाल दे। क्या बोल कर देना है? तो पता है बाकी है, हाँ। बात करा दीजिए। हेलो ठीक है, 1 मिनट बाद। क्या बोल रहे सर? ये दे दिए हैं, ये दे दिए हैं। अरे यही तो सब दिए हैं, यही तो सब दिए हैं। तो इस खुलासे को आपने देखा, इस स्टिंग ऑपरेशन को देखा। लाल कलर की चमचमाती कार में दलाल आता है, रेमडेसिविर की दवा देता है। JH01P0044 गाड़ी में आता है। हम लोग थोड़ी ना लाते हैं, ये ऐसे ही आता है। मतलब को समझिए, जो दलाल ने कहा, जब हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी ने जब काउंट किया 1 2 3 4, उसने कहा कि ये अलग अलग क्यों है, सवाल पूछा तो उनका कहना था कि ये ऐसे ही आता है, हम थोड़ी लाते हैं, हमें ऐसे ही डिलीवरी दी जाती है। कौन डिलीवरी देता है, कहां से आ रहा है, सवाल बहुत है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह गया दलाल, इसे समझने और पकड़ने की आवश्यकता है। सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे हमारे साथ। तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत है हमारे साथ, राजेश है हमारे साथ और हमारे साथ इमरान भी है। इमरान,
जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी और उसका स्टिंग ऑपरेशन अभी हमने दर्शकों को दिखाया है। दलाल से जब आप लोगों ने पूछा कि ये 5 फाइल अलग अलग क्यों है, तो कहा कि हम थोड़ी न लाते, हमें ऐसे ही मिला है। क्या है पूरा माजरा, पूरा खेल? हम विजुअली तो हमने दिखा दिया दर्शकों को, वहां क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ है, पूरी जानकारी दें। देखिए सारिफ, आज न्यूज़ 11 भारत की जो टीमें जिस तरह से इस पूरे रेमडेसिविर का जो स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उस व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन किया गया है जो कुछ दिन से लगातार ये सुर्खियों में था कि वो बड़ी स्वच्छ छवि का है, समाज सेवी है और कई तरह की चीजें लगातार अपनी चर्चाओं पर रह रहे थे कि उनकी जो गाड़ियां हैं वो एम्बुलेंस के तौर पर लोगों को इस्तेमाल करते। कोविड के टाइम में वो लगातार लोगों के मददगार बने हुए हैं। लेकिन इस चीज चेहरे के पीछे जब बड़ा चेहरा था वो ये था कि 5 रेमडेसिविर जो 1,10,000 रुपए में पैसे लेकर के उन्होंने हमें मुहैया कराया, न्यूज़ 11 भारत को मुहैया कराया। और सिर्फ ये आधे घंटे के जो कन्वर्सेशन है, बातचीत में है, उसमें ये सारी चीजें हम मान गए। यहाँ तक कि जो आरोपी है वो लगातार ये भी कह रहा है कि हाँ, जरूरत पड़ेगी तो और भी देंगे। एक बार में 5-5 रेमडेसिविर हम आसानी से आपको उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आज आपको दिए हैं, कल किसी और को दिया जाएगा। जब हमारी बातचीत हुई कि ये अलग अलग क्यों हैं या एक तरह का नहीं, आप रेमडेसिविर क्यों नहीं लेकर के आए हैं, तो उनका कहना था कि जो मुझे प्रोवाइड किया गया, जहां से मुझे मिला है वहां से मैंने ये सारी चीजों को लेकर के आ रहे हैं और आपको दे रहे हैं। जैसा आता है वैसा आपको दिया जा रहा है। सवाल उठता है सारे, बार बार इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रेमडेसिविर की कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के पास है। अगर ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के पास रहते हुए भी हॉस्पिटल से जो रेमडेसिविर जहां पहुंचनी है वहां ना पहुंच करके राजभवन के उस चौराहे पर पहुंच जाती है, जहां पर आप पैसे लेकर के पहुंचते हैं 1,10,000 रुपए और आपको 5 रेमडेसिविर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। हो सकता है कि हम 1 लाख रुपए लेके पहुंचे थे, 1,10,000 रुपए लेकर पहुंचे थे, तो इसलिए वो मुझे मुहैया कराया गया, न्यूज़ 11 भारत को मुहैया कराया गया। लेकिन अगर कोई और आपके पास वापस लौटते हैं, हम अभी चलेंगे न्यूज़ 11 भारत के सीएमडी अरूप चटर्जी हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से, सीधे उनके पास चलेंगे। अरूप जी, जिस तरह से लगातार पिछले साल जो कोरोना का संकट आया उसके बाद से लगातार न्यूज़ 11 भारत की नजर आपके नेतृत्व में बनी रही कि इस तरह की समस्याएं आम जनता ना भुगते, जो लापरवाह अधिकारी हैं उनकी कारगुजारी की भेंट जनता की परेशानी ना चढ़े। एक बड़ा खुलासा ये हुआ है, जिस तरह से रेमडेसिविर बाजार में मिल रहा है, अगर आपके पास पैसा है तो आप जाइए, जितना रेमडेसिविर चाहिए आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अधिकारियों का काम करने का तरीका पता चल रहा है कि एक जो सरकार के कंट्रोल में मेडिसिन है वो बाजार में मिल रही है, जितनी चाहिए उतनी मिल रही है। देखिए सारी काफी दिनों से मैं वॉच कर रहा था, मेरे हाथ पे आप ये देख सकते हैं, ये रेमडेसिविर है जिसको शायद आज हमने हाथ लगा के देखा। हम भी सुन रहे थे कि रेमडेसिविर है क्या। मैं तमाम न्यूज़ में देखता था, गूगल में देखता था, तमाम बाजारों में ये सुनता था कि भाई रेमडेसिविर बिक रही है और ब्लैक मार्केटिंग में बिक रही है। पिछले 4 दिनों से मैं फॉलो कर रहा था कि किस तरह से ये बिक रहा है और हमारी टीम ये फॉलो कर रही थी कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को उनको समुचित दवा मिले। राज्य के जो मुख्य सचिव है वो, मैं उनको देखता हूँ 24 घंटे वो काम पे लगे रहते हैं। तमाम अधिकारी हैं वो लगे रहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री लगे रहते हैं, कोरोना का बिना फिक्र किए हुए वो वार्ड में घुस जा रहे हैं। लेकिन जिस दवा के लिए हाहाकार मचा हुआ है पूरे राज्य में, हाईकोर्ट भी ये खबर अभी देख रही है। मैं आपको बता दूं, तमाम अधिकारी ये देख रहे हैं खबर को, लेकिन ये रेमडेसिविर आप देख लें, बढ़िया से देख लें, 1,10,000 में ये रेमडेसिविर मिला है। अब मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैरवी नहीं है, आपके पास पहुंच नहीं है, तो ये दवा आपसे उतना ही दूर है जितना धरती से आसमान। मैं आपको ये बता दूं कि कल ड्रग कंट्रोलर ने हमें बोला कि भाई हमारे यहाँ तो सारा व्यवस्था दुरुस्त हो गए हैं, नंबर के वाइज हम दे रहे हैं और मैं नंबर से देता हूँ मरीजों को, अस्पताल से रिक्विजिशन आते हैं, तो ये कहाँ से आ गए? आप सवाल उनसे ये है कि ये कहां से आए? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अगर चैनल को देख रहे हैं तो बताइए ये कहां से आए। और ये मैं दवाई किसी को देने नहीं जा रहा हूं, ये गरीबों में बटेगा, मुख्यमंत्री के हाथों में से बटेगा। मैं मुख्यमंत्री को ये दूंगा हाथ में ले जाकर, ताकि उन्हें ये पता चले कि उनके नीचे के जो अधिकारी हैं किस तरह से काम कर रहे हैं।
उनका उनका अति पिछड़ा राज्य, आदिवासियों का ये राज्य, जहां रेमडेसिविर उन्होंने ऑर्डर करके कई कंपनियों से मंगाए, वैक्सीन फ्री देने की बात उन्होंने की, और उसी राज्य में किस तरह से ये खेल हो रहा है। ये मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना पड़ेगा कि एक इंसान की जान की कीमत क्या है और कैसे ये रेमडेसिविर बाजार में आ गया, आखिर हमारे पास कैसे पहुंचा। पुलिस प्रशासन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों नहीं ड्रग इंस्पेक्टर आए? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये दवाई के पीछे पर भावेल में मैं आपको बता दूं, ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं उन्हें 3,000 रुपया मिलती है, जैसा कि दलाल का कहना है जी। और ये जब NRHM पहुंचता है पैसा, वो उसमें 10,000 रुपया कट जाते हैं, माने 13,000 रुपया सीधा इसके दाम बढ़ जाते हैं। अब बताइए इस किस मरीज को ये लगना था, किस मरीज को ये लगना था जो मेरे हाथ में है? ये एक सवाल है, सिस्टम पर सवाल है, उस व्यक्ति पर सवाल है जो ये खेल खेल रहा है, और उन तमाम व्यक्ति, उस व्यक्ति को तुरंत कस्टडी में लेके पूछना चाहिए ये रेमडेसिविर उन्होंने कहां से न्यूज़ 11 को मुहैया कराया। ये हम मुख्यमंत्री हो या मुख्य सचिव हो, इन दोनों के हाथ में ही ये मैं दूंगा, उसके पहले मैं किसी को ये हैंड ओवर करने नहीं जा रहा हूं, ना तो ये फिर कहीं बाजार में ब्लैक मार्केटिंग में बिक जाएगा। और उन व्यक्ति को ये दवाई लगनी चाहिए जिनको जरूरत है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास पहुंच नहीं है। जी जाहिर तौर पर, और मैं बता दूं कि जितना मैं न्यूज़ 11 भारत के CMD को जानता हूं, अरूप चटर्जी को जानता हूं, उनकी आवाज कांपती नहीं है, मगर अभी उन्होंने जो कहा कि ये किस मरीज की दवा थी जो मेरे हाथों में, उनकी आवाज मुझे कांपती हुई सुनाई दे रही है। ये इस मामले की गंभीरता को बता रहा, और जब मैं ये बात दर्शकों से कर रहा हूं तो मेरे भी रोए खड़े हो रहे कि आखिर ये किस मरीज की दवा है जो न्यूज़ 11 भारत के CMD के हाथों में 1,10,000 रुपए में उन्होंने खरीदा, और लगातार मॉनिटर किया जा रहा था कि आखिर कैसे इसकी कालाबाजारी हो रही है। देखिए सारी मैं एक बात अब कह दूं आपको भी, आप जब समाचार पढ़ रहे हैं, हम लोग भी इंसान हैं जी। आज जिस तरह से इंसानों को हम इस दुनिया छोड़ के जाते देख रहे हैं, हो सकता है कि वो इंसानों में से किसी एक का दवाई हो जो आज हमारे बीच नहीं है, जिनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दे दी, शायद उनका है। यह किसी दलाल का बात मैं नहीं करूंगा, किसने बेचा क्या बेचा ये प्रशासन का देखने का काम है, लेकिन ये हमारे तक आया कैसे ये जानने वाली बात है। मैं ये आपको बता दूं, यहां से दिल्ली जा रहे हैं, यहां से बाहर पटना जा रहे हैं, यहां से बंगाल जा रहे हैं, यहां से बिहार जा रहे हैं, तमाम तरह इस तरह की दवाई बाहर चली जा रही है, और हमारे लोग जो लोग हैं वो शमशान पे उनकी लाइन लग रही है। तकलीफ तब होती है जब हमारे राज्य का तस्वीर नेशनल मानचित्र में दिखाया जाता है कि भाई यहां तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, इसकी हिसाब कौन देगा? यही मेरा सवाल है जी। जाहिर तौर पर बेहद गंभीर सवाल है अरूप जी कि जिस तरह से दवाएं बाहर जा रही हैं, एक मुख्यमंत्री हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, दवाओं की कमी ना हो, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है, और ऐसे अधिकारियों की वजह से पूरे सरकार की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती है। मैं आपको बता देता हूं, मुख्यमंत्री जी सरल व्यक्तित्व के आदमी है और डायनेमिक आदमी है, इसमें मैं कहीं कोई दो मत नहीं देता हूं, और इसमें मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं है। अगर हमारे चैनल के कोई रिपोर्टर कोई गलत कर रहे हो तो ये हमारा या चैनल का कोई गलती नहीं है, एक सिस्टम की गलती नहीं है, लेकिन सिस्टम की गलती है, मुख्यमंत्री की गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुख्यमंत्री के यहाँ पे जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में कागज में दिखाए जाते हैं कि ये अस्पताल खुल गए, वो उस अस्पताल खुल गए, इतने वेंटिलेटर बेड खुल गए। भाई साहब उसके पीछे ये रेमडेसिविर शायद मुख्यमंत्री भी आज मंगा ले तो मुख्यमंत्री को भी नहीं मिल पाएगा। ये रेमडेसिविर कहां से हमारे पास आ गए, उन अधिकारियों को जवाब देना चाहिए। और मैं सीधे तौर पे विनय चौबे साहब से पूछना चाहता हूं कि उन्हें रांची का नोडल अफसर बनाया गया है, विनय चौबे साहब कहां हैं आज, क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ वो विजिट कराना, ऑनलाइन उद्घाटन कराना उनका काम नहीं है। आज रांची में चाहे पूरे झारखंड में आप देख लीजिए सैनिटाइजेशन का काम बंद हो चुका है। नगर विकास विभाग का ये काम है। विनय चौबे साहब को कुछ नहीं, एक दिन हम लोगों ने दिखा दिया, प्रोटोकॉल तोड़ दिए तो रुस गए। अरे भाई सीएम हैं आप, उनके पास जींस पैंट टी शर्ट पे नहीं जा सकते, हवाई चप्पल पे नहीं जा सकते हैं, इनको समझना होगा। राज्य के मुखिया है, वो रुस गए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई रूसे और कोई किन्हीं को हमको मनाना पड़े, हमको लड़ना है, मैं लड़ना जानता हूं और लड़के यहां तक पहुंचा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। लेकिन सवाल यह है
आज हमें हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं राजेश जी, उनको स्वास्थ्य सचिव मिले थे। उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो स्वास्थ्य सचिव जी देख लीजिए, ये मेरे हाथ में है, अभी तक ड्रग डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी यहां नहीं पहुंचे। लाचार, मैं कह सकता हूं आज लाचार रांची प्रशासन आज नहीं पहुंचा है कि कहां से ये मेरे पास आए, क्यों, किसने बेचा, कहां से आए, कौन डॉक्टर बेच रहे हैं, कौन नर्स बेच रहे हैं, ये इनकी जानकारी शायद मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेके कड़े कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये कहूंगा कड़े कार्रवाई करनी चाहिए, ना तो जन आंदोलन होगी। जाहिर तौर पर। और अरूप जी, आपसे चर्चा करने से पहले अभी सत्यव्रत जुड़े हुए थे और लगातार न्यूज़ 11 भारत कोरोना की इस महामारी में खबरें दिखा रहा है कि किस तरह से बेड्स आपको चाहिए, पैसे दीजिए दलाल को, बेड मिल जाएंगे, एम्बुलेंस ड्राइवर को लाश ढोने के लिए पैसे चाहिए। हर उस खबर का खुलासा न्यूज़ 11 भारत कर रहा है, पिछले साल से लगा हुआ है कि कोरोना के इस आपदा में कोई लोग अफसर ना बनाए। और अब ये जो खुलासा रेमडेसिविर को लेकर हुआ, ये बड़ा खुलासा है। तो हर चीज के लिए क्या नॉक करने की आवश्यकता अधिकारियों के दरवाजों को कि देखिए ये हो रहा है, आपके नाक के नीचे से रोकिए? नहीं, देखिए, अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने पे लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लगे हुए हैं। कुछ अधिकारी साइलेंट तौर पे काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे ही सामने नंबर बढ़ाने लग जाएं तो एक दिन मैं भी समझ जाऊंगा नंबर बढ़ाने में आप लगे हुए हैं, लेकिन तब तक देर हो जाएगी। कुछ अधिकारी नंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं, कुछ अधिकारी को यह मतलब नहीं है कि ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, बड़ी बड़ी मुख्यमंत्री को ख्वाब दिखा के और चले जाते हैं। तो मेरी विरोध वहां पे है कि मुख्यमंत्री राज्य का, इस राज्य का एक संघर्षशील, जिसने ये झारखंड आंदोलन से शिबू सोरेन ने इस राज्य की स्थापना करवाया था, उन्होंने जो संघर्ष झेला था, उन्हीं का बेटे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। मैं उनसे आवेदन करूंगा कि इस कोरोना काल में वो जितना संजीदा है और थोड़ा संजीदा होने की जरूरत है। किसी भी अधिकारी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, वो खुद चेक करें, खुद चीज को जांचें, और जरूरत पड़े तो हम लोग उनके साथ हैं, हर कदम में साथ है। रांची की जनता, झारखंड की जनता उनके साथ है, एक एक खबर उन तक पहुंचेगी, लेकिन कार्रवाई करने की जरूरत है। जाहिर तौर पर कार्रवाई नजीर पेश करेगी। अरूप जी, जिस तरह से जो हमारे सहयोगियों ने, जो स्टिंग ऑपरेशन की जो टीम थी, उसने जो दलाल से बात किया, उसके आवाज में कॉन्फिडेंस दिख रहा है। सिर्फ रेमडेसिविर नहीं, क्या आपको चाहिए और कितने देर में चाहिए, ये सिर्फ आप बताइए। आपके जेब में पैसों की गड्डी होनी चाहिए, आपको तुरंत 10 मिनट के अंतराल में वो चीजें आपको मुहैया करा दी जाएगी। देखिए, दलाल का कोई परिभाषा नहीं होता है, दलाल दलाल होते हैं। आप दिल्ली का एक कहावत सुने होंगे, दिल्ली के व्यक्ति, बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं, दिल्ली के कई लोगों को मैं जानता हूं जो दलाल किस्म के हैं। कौन है, बुलाइए, कौन है, यही बुलाइए। दिल्ली के, देखिए, मेरे पास लगता है कुछ ड्रग्स इंस्पेक्टर लोग आए हैं। मैं बता देता हूं, दिल्ली के जो दुकानदार के पास अगर हम कैमरा भी लेने जाएंगे ना, तो मैं अगर बोलूंगा ये कैमरा चाहिए, वो भाई साहब मिल जाएंगे। तो दलाल के ऊपर मैं नहीं जाता हूं, सिस्टम के ऊपर जाता हूं। सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम क्या कर रहा है, बुलाइए। तो देखिए, सारी थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। कुछ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से शायद हमारे पास लोग आए हैं। आइए 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 भाई साहब, आइए 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 आइए। और कौन है, हाँ भेजिए भेजिए, आइए आइए, यहाँ जाइए, आइए आइए, कोई बात नहीं, आइए। आप किस लिए आए हैं, क्या काम से, बताइए क्या काम है, बताइए। हमको क्या काम है, आपका रेमडेसिविर इधर पड़ा हुआ है, कैसे आ गया मेरे पास रेमडेसिविर, हमारा क्या काम है। आपका परिचय दीजिए पहले, बताइए बताइए, परिचय बताइए। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ ड्रग डिपार्टमेंट, ड्रग्स कंट्रोल में। ये क्या है, ये दवा है रेमडेसिविर, रेमडेसिविर इंजेक्शन है। मेरे पास कैसे आ गया, ये तो आप भी बेहतर बता सकते हैं। ये तो हॉस्पिटल का था। हॉस्पिटल से मेरे पास कैसे आ गया, एक नहीं है, ऐसे के बहुत सारे। देखिए, आप ही के हैं ना, बैच मिलेगी, बैठ जाइए, बैठ के बैच मिलेगी। आप भी आइए भाई साहब, बैठिए। आ जाओ। आप किस पोस्ट में, ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ के हैं, रांची किधर के हैं, अरगोड़ा थाना, अरगोड़ा में भी एक दलाल है जो कि वे बेच रहा है, आपको नॉलेज में है? नहीं। देखिए कहाँ से आए, मिलाइए सारिक जी, चलिए, ये मिला है, इन्हें मिलाने दीजिए। इससे बड़ा खुलासा और इससे बड़ा असर क्या हो सकता है कि जब हमने नींद से उठाया झकझोर के, तो डिप्टी डायरेक्टर ड्रग्स डिपार्टमेंट और ड्रग इंस्पेक्टर
नहीं, मेरा काम ये है कि देखिए, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि अभी तक जिस दलालों ने ये, आप लोग चाहे तो अंदर बैठ सकते हैं, इनको अंदर बैठाओ, मेरे अंदर बैठे, आप लोग जाइए मेरे कमरे में जाइए। नहीं, आप कैसे ले जाएंगे, मैं दूंगा नहीं। हाँ, अंदर ले जाइए, अंदर ले जाइए। नहीं, और नहीं है इतनी, और एक कोई व्यक्ति इनके साथ आए, उनको आने दे। उत्कल मनी नाम से कोई अफसर है, उनको अंदर ले जाइए, इन लोग को बैठाइए मेरे चैम्बर में। तो मेरा हाँ, उत्कल मनी जी भी देखिए आ गए हैं, जाइए अंदर जाइए, इनको भी बैठाइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो हम लोगों का जो प्रयास था कि किस तरह से इस रेमडेसिविर को रोका जाए, जिनकी हक है उन तक ये रेमडेसिविर पहुंचे, इसमें शायद हम थोड़े से सफल होते दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे 1,10,000 रुपया अगर न्यूज 11 भारत का लगा है और हम लोगों ने खरीदा है, यकीन मानिए ये 1,10,000 रुपया ईश्वरीय काम पे आएगा, क्योंकि जब ये रेमडेसिविर का ये कालाबाजारी रोकने में हम सफल होंगे, तब हमारा ये 1,10,000 1 करोड़ के बराबर होगा। ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इंसान का जो हालत हम रोज देख रहे हैं, इंसान की जो इंसानियत को खोते हुए हम देख रहे हैं, उससे 1,10,000 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं। हम 1 महीना भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन इस तरह के कालाबाजारियों को काला बाजार करने से रोकना पड़ेगा। हमारा स्टेट, झारखंड राज्य बड़ा ही सरल आदिवासियों का एक राज्य है और तमाम लोग मिलकर यहाँ रहते हैं। आप जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए, आप रिम्स चले जाइए, बड़े बड़े अस्पताल के नीचे चले जाइए, रेमडेसिविर का नाम लीजिए, आपका पैर पड़ने के लिए तैयार है। कल नोएडा का एक चित्र देख रहा था, महिलाएं डॉक्टर के पैर पड़ रहे थे कि मेरे पति को रेमडेसिविर दे दो। और वही रेमडेसिविर, आप बताइए, इस तरह से कालाबाजारी अगर इस राज्य में हो रहा, मैं किसी दलाल के बारे में नहीं कह रहा हूं, सिस्टम पर सवाल उठा रहा हूं। दलाल कोई भी हो सकता है, अवसर मिलने के बाद हर व्यक्ति, कुछ व्यक्ति इस तरह से काम कर देते हैं। इसको हम बार बार कहते हैं कि इसको अवसर में ना बदले, अवसर में ना बदले। भाई साहब, जब रेमडेसिविर जैसे महत्वपूर्ण दवाई आ जाएंगे ना, तो अवसर खुद ब खुद बदल जाता है। उस व्यक्ति का पूछ, बड़े बड़े आईजी, डीआईजी, एडीजी जो दलाल हैं, एडीजी, ये तमाम लोग उनके पास बैठते हैं, उठते हैं, कहां से उनके पास रेमडेसिविर आ रहे हैं? क्यों नहीं इस पर अभी तक संज्ञान ले रही है सरकार? क्यों नहीं अभी तक उसको अरेस्ट किया गया है? उनसे यह पता करना है कि कितने लोगों को उन्होंने दिया है, क्योंकि मेरे को मालूम है उसने कम से कम 25 जो रेमडेसिविर है, हमारे जानने में वो व्यक्ति ने 25 रेमडेसिविर काला बाजार में बेचा है। मेरा सवाल फिर एक है कि इस राज्य में मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, ये तमाम अधिकारी रात दिन मेहनत करते हैं कि भाई हमें वैक्सीनेशन लाना है, हमें अभी शायद रांची के उपायुक्त छवि रंजन जी गए हैं जमशेदपुर रांची एयरपोर्ट, वहां से रेमडेसिविर का एक खेप आ रहा है। हम लोग राहत की सांस लेते हैं कि भाई रेमडेसिविर आ रहा है हमारे राज्य में, कोई मरेगा नहीं। लेकिन वही रेमडेसिविर जब न्यूज 11 भारत तक कालाबाजारी के दौरान पहुंच जाता है, तो आप समझें कि ये राज्य के लोग सेफ नहीं है, कहीं ना कहीं डेंट है, कहीं ना कहीं छेद है जहां से निकल जा रहा है, और इस छेद को तुरंत बंद करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना पड़ेगा और खुद संज्ञान लेकर एफआईआर करवाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ वो दलाल नहीं है, वो सामने का चेहरा है, उसके पीछे कौन कौन डॉक्टर हैं, कौन कौन नर्स है, कौन कौन अधिकारी हैं। हमें तो यह भी पता है कुछ IPS अधिकारी अपने घर पे 60-60 पीस रेमडेसिविर रखे हुए हैं। आप जांच करने के विषय है, किस अस्पताल को कितना रेमडेसिविर मिला, पल्स को कितना मिला, मेडिका को कितना मिला, क्या वो उपयोग हुए हैं, किस मरीज को दिया गया, उस मरीज को पूछा जाए, उसके मरीज के परिजनों को पूछा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ कागज पे है कि हमने रिलीज कर दिया, वहां पहुंच गए, आपके परिजन को मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं, अगर मिलते होते तो ये रेमडेसिविर हमारे पास पड़े नहीं होते। जाहिर तौर पर अरूप जी, 8 बजे वो स्टिंग हमने दिखाया था और 8:18 पर डिप्टी डायरेक्टर ड्रग्स डिपार्टमेंट और ड्रग्स इंस्पेक्टर न्यूजीलैंड भारत के ऑफिस में, इससे ये समझा जा सकता है कि कितना मामला ये गंभीर है। 18 मिनट के अंदर अधिकारी आ गए। काश ये अधिकारी पहले जागे होते तो आज किसी जरूरतमंद को रेमडेसिविर लग चुकी होती। और अरूप जी, एक महत्वपूर्ण चीज जो है कि इसे बैच नंबर से यह पता चल जाएगा कि आखिर किस अस्पताल को अलॉट किया गया था, तो किस अस्पताल और किस अधिकारी के बीच ये खेला हुआ है और वहां से
निकला है। ये तमाम चीजें जांच का विषय है और जांच जब होगा तो कई ऐसे चौंका देने वाले खुलासे। हमने लीड दे दी है, लीड के बाद जांच करनी है। जांच के बाद आगे की आपको मैं बता दूं, ये दो देख रहे हैं ना सुप्रीम का रेमडेसिविर, ये कल इसके बैच नंबर मैंने फोटो करवा के रखा है, ये कल निकले हैं, ये कल बिके हैं ओपन मार्केट में। तमाम तस्वीर हमारे पास हैं, तमाम सबूत मेरे पास हैं। हमें सिर्फ ये जानना है इसका मास्टरमाइंड कौन है। मास्टरमाइंड जी, हमें दलाल से कोई मतलब नहीं है। वो तो पान दुकान में चले जाइए, गुटखा मिल जाएगा, गुटखा झारखंड में बैन है, लेकिन गुटखा बेचने वाला कौन है, मंगवाने वाला कौन है? पान दुकान वाले तो बेच देते हैं, लेकिन मंगवाने वाले कौन है? उन्हें कौन सा थाना संरक्षण दे रहा है, कौन सा अधिकारी उन्हें संरक्षण देना है, इस पर हमें बात करना है। और ये सीधे तौर पे मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले और एक बड़ा कार्रवाई करें। और मैं आपको ये बता देता हूं, ये रेमडेसिविर न्यूज 11 भारत या तो मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, हम लोग सौंपेंगे, या मुख्य सचिव को सौंपेंगे। उसके नीचे हम किसी को नहीं सौंपने जा रहे हैं, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी का आशंका रहेगा, क्योंकि दूध से जला हुआ मट्ठा भी फूंक के पीता है। जाहिर तौर पर और अरूप जी, एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि ये तमाम चीजें जो है रेमडेसिविर का जो मूवमेंट है वो पेन एंड पेपर पर है, वो ऑनलाइन है, रिक्विजिशन ऑनलाइन मांगी जाती है, वहां से रिक्वायरमेंट ऑनलाइन जाती है, किसको दिया, उसका स्टेटस क्या, हर चीज नोटेड है। और उस दौरान इतना बड़ा खेल कि रेमडेसिविर ओपन मार्केट में मिल रहा है, पैसा लेके जाइए आपको मिल जाएगा। तो कितने मन बढ़ुआ अगर अधिकारी है जो इसके पीछे है, कितना उनका मन भी बढ़ा हुआ है कि तमाम चीजें पेन ऑन पेपर पे ऑनलाइन है, बावजूद इसके बाहर निकल जा रही खेल। देखिए, मैं अंदर तक पहुंच चुका हूं, अच्छे अच्छे मन बड़ू को मैं झारखंड में देखा हूं, और अच्छे अच्छे मन बड़ू को मन छोटा भी करते हुए कर दिया हूं। मैं उस जगह तक पहुंच गया हूं जहां से रेमडेसिविर निकल रहा है। यकीन मानिए 2 दिनों के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जी जी, जाहिर तौर पर अरूप जी, बहुत बड़ा खुलासा आपके नेतृत्व में, और तमाम उन लोगों को राहत पहुंची होगी इस खबर को देखने के बाद जो जिनके परिजन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के पैर जोड़ रहे, हाथ जोड़ रहे कि मुझे रेमडेसिविर दे दीजिए, मेरे मरीज की हालत काफी गंभीर है। वैसे तमाम लोग आपको सलाम कर रहे होंगे, आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है न्यूज़ 11 भारत पर। आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपके नेतृत्व में इतना बड़ा खुलासा हुआ, और अब सरकार जगेगी, अधिकारी जगेंगे, और ऐसे अधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना बेहद जरूरी है जिनकी वजह से किसी की जान अटकी पड़ी है। बहुत शुक्रिया अरूप जी, आप लगातार महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, और ऑपरेशन रेमडेसिविर में आपको हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है। आगे और भी खुलासे होंगे, क्योंकि आज जो खुलासा है वो तथ्यों के आधार पर हम कर रहे हैं। हमारे पास तमाम वो फुटेज है, तमाम वो कागजात है जिसके आधार पर हम मजबूती से अपनी बातों को रख रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे जिस तरह से डिप्टी डायरेक्टर 8 बजे हमने स्टिंग दिखाया था, और 8:18 पर ड्रग्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर न्यूज़ 11 भारत के कार्यालय में मौजूद थे। हमारे सीएमडी अरूप चटर्जी ने उन्हें रेमडेसिविर की जो दवाएं उनके पास थी, जो 1,10,000 में मंगाया था, उनको सौंपा है। वो अभी देख रहे हैं, उसका बैच नंबर मिलाया जाएगा, कहां से निकला, कहां गया, किसकी गड़बड़ी, उन तमाम सवालों के जवाब आपसे कुछ ही देर में मिल जाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, काफी महत्वपूर्ण है आज न्यूज़ 11 में हमारा ये विशेष। हम जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन रेमडेसिविर की, और किस तरह से हमने दिखाया कि रेमडेसिविर ओपन मार्केट में मौजूद है। आपके जेब में पैसे होने की आवश्यकता है, जरूरत है, और आपको रेमडेसिविर मिल जाएगी। 8 बजे, ठीक 8 बजे हमने वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, और 8:18 पर ड्रग्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर और ड्रग्स इंस्पेक्टर न्यूज़ 11 भारत के ऑफिस में आ गए। उनको रेमडेसिविर की वो दवा दी गई है, मगर सीएमडी न्यूज़ 11 भारत के अरूप चटर्जी ने कहा है कि हम वो रेमडेसिविर की जो दवा है वो मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव को सौंपेंगे, जिससे वो किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं लगातार जब कोरोना हिट किया उसके बाद से लगातार हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।
आम जनता से लूट नहीं बर्दाश्त है, सरकार की छवि खराब नहीं होने देंगे। इन तमाम चीजों को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं जो काम सही तरीके से नहीं कर रहे और उस वजह से पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं कटघरे में जाकर खड़ा हो जा रहा है। ऐसे अधिकारियों पर भी विशेष नजर है हमारी और परत दर परत उनके चेहरे से भी नकाब हटाएंगे। हमारे ऑपरेशन रेमडेसिविर में देखा आपने कैसे दलाल रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं। अब उस दलाल से न्यूजीलैंड भारत की रेमडेसिविर को लेकर फोन पर बातचीत का वो ऑडियो भी आपको सुनाते हैं जिसमें वो रेमडेसिविर की सौदेबाजी कर रहा। सुनिए इस ऑडियो गौर से। हेलो राजीव भाई सुनिए ना, दीजिए। हाँ चला गया है। नंबर आपको कॉल करेगा थोड़ी देर में, निकल गया ऑफिस से। ठीक है, हम भी बस पहुंच जाएंगे, बस यहाँ गोंडा थाना पार कर गए हैं। अच्छा ठीक है। दूसरा बात ये है ना कि एक बार दिखवा लीजिएगा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट दे रहा है। ना डुप्लीकेट देंगे रिमसेन का ना कर डुप्लीकेट नहीं दे सकता है क्योंकि इतना तो 17-18 को ने दिया है, सबको तो लग ही गया है। हिम्मत नहीं करेगा, इतना हिम्मत है। हाँ ठीक है। वो राकेश वहाँ पहुंच रहा है, राकेश और इमरान गया है साथ में। वो रिंग करेगा तब, पहले वो रिंग करेगा, हम बात करवाएंगे तभी उसको दिलवाएंगे, ऐसे नहीं। हाँ हमसे बात कराइएगा फिर दिलाएगा। ठीक है। हाँ तब देंगे, ऐसे नहीं देंगे ना। ठीक। हाँ ये राकेश है ना? हाँ राकेश है, बात कराइए। हाँ राकेश। हाँ ये राजीव जी को पैसा दे दो। ठीक। हाँ बोले नहीं, जो रेमडेसिविर था वो दे दिए। रेमडेसिविर तो गिन के निकाल ली, ले ली। नहीं। राजीव भाई सुनिए ना। हाँ भाई। 5-10 पीस और जुगाड़ करके रखिए बस। कल के बाद अभी उनको हम कल करवा लेंगे 2 पीस, उसके बाद फिर अभी 2 दिन बाद माने हमको और अगर हमको 1 सप्ताह के अंदर 10 पीस चाहिए होगा तो मिल जाएगा। मैंने 10 ना हो 5 तो मिल ही जाएगा, 5-6 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे के। ठीक है। हेलो। तो इस ऑडियो को आपने सुना है। 17 रेमडेसिविर ऑलरेडी हमने दिला दिया। जब पूछा गया कि जरा देख लीजिएगा भाई कहीं डुप्लीकेट ना हो रेमडेसिविर, तो दलाल का कहना है कि 17 रेमडेसिविर ऑलरेडी डिलीवर कर दी जा चुकी है, जो पेशेंट को लग गई है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। क्या कैजुअल बात है, किसी की जान जा सकती है, किसी की जान चली गई, किसी को मिलना था जो जेन्युइन था उसे नहीं मिला, जिसके पास ज्यादा पैसे थे उसे मिल गए। तो इसके जो मरीज है उसका कोटा दूसरे को मिल गया है। 17-18 पेशेंट्स को दिया जा चुका है, किसी की जान तो नहीं गई है। एक्सपेरिमेंट मरीज को चढ़ाकर, मरीज को देकर मरीज की मौत नहीं हो रही है, तो ये सर्टिफिकेट है कि भैया डुप्लीकेट नहीं है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। वाह क्या खेल है। जमशेदपुर चलते हैं। प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अरविंद उनके साथ है, सिविल सर्जन। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रभात, सीधे डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए कि क्या रेमडेसिविर, डॉक्टर साहब क्या सीधे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? डॉक्टर अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमने एक बड़ा खुलासा किया है। 1,10,000 में रेमडेसिविर की 5 फाइल हमें मिली है और जितना चाहिए उतना मिलेगा। पैसे होने चाहिए आपके पॉकेट में। 17-18 पेशेंट को ऑलरेडी दिया जा चुका है वो रेमडेसिविर। क्या हो रहा है, कैसे कालाबाजारी हो रही है? क्योंकि ये तो हमारे इंफॉर्मेशन में है कि ये पूरा सरकारी तंत्र से हैंडल करता है, ये खुले मार्केट में मिल नहीं सकता है। देखिए ऐसा है कि हमारे पूर्वी सिंहभूम में जितना भी सप्लाई किया गया है उसका हम लोगों ने एक लिस्ट बना लिया है कि किस जगह पर किस संस्थान को कितना दिया गया, और उन्हीं लोगों को दिया गया जिस अस्पताल से हम लोगों का रिक्वेशन आया है जी। जिस अस्पताल से हम लोगों का रिक्वेशन आया है, डॉक्टर के द्वारा लिख के भेजा गया है कि हमारे इस पेशेंट को इसकी इस दवा की आवश्यकता है, हम लोग उसी पेशेंट को अपनी इंजेक्शन दिए हैं। डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि रिक्वेजिशन आया डॉक्टर की तरफ से, आपने भेज दिया, मगर उस मरीज को लगा, उस मरीज की स्टेटस क्या है, उन तमाम चीजों को भी क्या आप रिपोर्ट में रखते हैं, नोट डाउन होता है वो? देखिए ऐसा है कि ये इंजेक्शन जो है वो सप्लाई किया जाता है सिर्फ जहां हमारे अस्पताल में, MGM मेडिकल कॉलेज में और टाटा मोटर्स में। इससे पहले कुछ प्राइवेट संस्थान थे जहां भी हम लोगों ने सप्लाई किया था, जहां पर
लेकिन सभी जगहों पर वेंटिलेटर दिया हुआ था। जो पेशेंट वेंटिलेटर पर था उन्हीं को दिया जाता है और जो सीरियस हैं उन्हीं को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो 3 अस्पताल हमारे हैं, टाटा मोटर्स, MGM और कांतिलाल और सदर अस्पताल, यहाँ उन्हीं पेशेंट को दिया जाता था जिसकी नहीं। डॉक्टर साहब, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब कि जैसे आपको रिक्वेजिशन आया कि फला पेशेंट की तबीयत खराब है, उसे रेमडेसिविर की आवश्यकता है, तो आप लोगों ने रेमडेसिविर दे दी, मंगवा ली, तो क्या उस पर्टिकुलर पेशेंट को जिसके नाम से रिक्वेजिशन आई है उसे रेमडेसिविर की डोज पड़ गई, नहीं पड़ी, इस पर भी कोई नजर रखी जाती है क्या? कि उसमें ऐसा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिसका SpO2 94 से कम होता है। और जो अस्पताल में मरीज़ भर्ती होते हैं, हम लोग का क्लियर इंस्ट्रक्शन था सभी अस्पताल को जिनको हम लोग सप्लाई करते हैं कि आप उसी आदमी को प्रिस्क्राइब कीजिए जिसको डॉक्टर साहब, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा, हम आपके पास लौटेंगे। रांची के सिटी एसपी मौजूद है हमारे सहयोगी इमरान के साथ। इमरान, जिस तरह से रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खेल दिखा है, बड़े अफसोस के साथ मैं सवाल पूछ रहा हूं। अगर अभी हेलमेट चेकिंग की बात निकल जाए तो रांची पुलिस पूरी एक्टिव हो जाती है, हर एक गाड़ी का चप्पा छान दिया जाता है, मगर रेमडेसिविर कोई गाड़ी में लेकर घूम रहा पूरी रांची में, किसी को पता नहीं, पुलिस को पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। जरा सवाल पूछिए, ऐसा क्यों? देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरह से आज न्यूज़ 11 भारत ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया और दिखाया कि किस तरह से रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी है, ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, वो भी वैसे व्यक्ति के पास जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बताता है और कोरोना काल में बढ़ चढ़ के काम करने की बातें कह रही थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी जानकारी अब रांची की पुलिस को भी मिली है। रांची के सिटी एसपी भी हमारे साथ हैं। सर, ये पूरे मामले को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि इस पूरे मामले में रांची पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी, और क्या इतने इक्विपमेंट्स ये लेकर के घूम रहे थे कि उसके गाड़ियों में कई चीजें थी, गैस सिलेंडर थे, रेमडेसिविर थे और भी कई महत्वपूर्ण दवाइयां थी, क्या ये सब जांच नहीं होते हैं? देखिए, आपका जो सवाल है बिल्कुल पर्टिनेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक रेमडेसिविर की कालाबाजारी की बात है, तो आपके द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसमें गाड़ी का नंबर जो भी फ्लैश किया गया, उस आधार पर हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं और उस व्यक्ति की अविलंब जो है हम लोग उसको बुला करके अपने पास पूछताछ करेंगे और जो भी उसमें विधिवत कार्रवाई है उसमें हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात जो आपकी कहनी है कि इसमें हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, और तो मैं आपको ये बता दूं कि पूर्व में भी आपके चैनल के द्वारा ही जब रिम्स में बेड की कालाबाजारी को लेकर के प्रमुखता से खबर चलाई गई थी, तो हम लोगों ने उसमें लोगों को गिरफ्तार भी किया और उनको जेल भी भेजा। और अलग अलग हमारी टीमें जो है, जो अभी आपदा जो एक तरह से आई हुई है उसमें कोई भी अवसर इसका लाभ ना उठा ले, उसको लेकर के हमारी अलग अलग टीमें जनरली रेगुलरली हम लोग जो है रेड करवाते हैं, रेगुलरली हम लोग पूछताछ कर रहे हैं लोगों से, ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके। हम आपके चैनल को भी धन्यवाद देंगे और आपके अलावा और भी जो अन्य लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं उनको भी हम आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि इस तरह के जो भी लोग आपदा में अवसर का काम कर रहे हैं, जो भी ऐसा चाह रहे हैं कि इस आपदा को अपने मुनाफे के लिए उसको भुना लें, तो आप लोग वैसे लोगों को हमारे सामने लाइए, हम लोग अविलंब उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमारा सूचना तंत्र भी इस पर काम कर रहा है। डीएसपी के नेतृत्व में पता चल रहा है कि एक टीम का गठन भी कर दिया गया है। टीम जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के छापामारी भी कर रही है, संबंधित व्यक्ति की तलाश में कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरह की टीम बनाई गई है? देखिए, अभी जो सदर डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले को देख रही है। और इसके अलावा मैं आपको जैसे पहले ही बताया हूं कि एक डीएसपी के नेतृत्व में हमारी टीम काम कर रही है, जो कि उसका यही काम ही है कि इस अभी जो कोरोना का काल है इसमें कोई भी इसका मुनाफे के लिए यूज ना करे, उसको लेकर के वह टीम उसी में काम कर रही है और रेगुलर जो है अपने एरियाज में अलग अलग क्षेत्र में भ्रमणशील होकर के और लोगों से सूचना प्राप्त करके अलग अलग लोगों पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। क्या धाराएं बनती है इस तरह के डिजास्टर के वक्त में, लोग जो कालाबाजारी करते हैं या फिर इस तरह के मामलों में सम्मिलित रहते हैं, क्या कुछ कानून क्या कुछ कहता है इस पे? देखिए, बेसिक अगर मैं कानून की बात करूं तो कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा का और ठगी का तो मामला बनता है। इसके अलावा हम लोग को पूरी मामले की जांच पड़ताल देखनी पड़ेगी कि इसमें सप्लाई चेन में कहां पे लूप होल हुआ। अगर सप्लाई चेन में कहीं भी लूप होल हुआ और अगर कोई भी वैसा व्यक्ति है जो कि सप्लाई चेन का इंचार्ज, अगर उसने इसमें अपनी संलिप्तता की है तो उसमें और भी अन्य धाराओं का समावेश किया जा सकता है, परंतु अभी मुख्य रूप से ये धाराओं का प्रयोग किया जाएगा। जो चीजें रेमडेसिविर के बारे में जानकारी ऑनलाइन एक तो फॉर्म फिलअप कराया जाता है, उसके बाद वो सारी चीजें ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट से
हॉस्पिटल पहुंचती है। बीच में कोई भी नहीं है, ना मरीज के परिजन है, ना ही कोई पुलिस है, ना ही कोई आम पब्लिक है, लेकिन इसके बावजूद वो सड़क में राजभवन के पास पहुंच मिलता है। 1,10,000 रुपए में खरीदे जाते हैं। हम लोगों ने इस सारी चीजों को अपने कैमरे में देखा है, आपने रिपोर्ट भी देखा है। तो ये किस तरह से दिखते हैं, कहाँ पर लूप फॉल हुआ होगा और किन लोगों पर चिन्हित करेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से आपकी पूरी रिपोर्ट मैंने भी देखी है और उसमें मुझे देखकर ये स्पष्ट जो आप लोग ये बता रहे हैं और वो स्पष्ट है कि चूंकि ये दवा जब आती है तो बैच नंबर स्पष्ट लिखा रहता है। तो जैसे ही हम लोगों के पास वो पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, हम लोग अविलंब बैच नंबर के हिसाब से हम लोग उसका खोज कर लेंगे, कौन व्यक्ति किसके पास वो जाने वाला था और कहाँ से उसकी कालाबाजारी हुई है। तो मुझे लगता है इससे पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जहाँ भी लूप होल होगा वो हम लोग पता कर पाएंगे। इस व्यक्ति के अलावा और भी लोग नजर में हैं रांची पुलिस के? देखिए, बिल्कुल, अगर यह कालाबाजारी हुई तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं लूप होल होगा, चाहे जहां भी हो। उसको देखने के बाद हम लोग इस पर अग्रतर निर्णय जो है बिल्कुल लेंगे। इस पूरे मामले में रांची पुलिस को कब तक सफलता मिल सकती है? ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन रांची पुलिस के नजरिए में कब तक ये सफलताएं प्राप्त हो जाएगी? देखिए, पहला तो कदम इसका यही है कि जो व्यक्ति जिसके थ्रू न्यूज़ 11 को प्राप्त हुआ उनको हम लोग उनसे पूछताछ करना। जैसे ही उनसे एक बार पूछताछ प्रारंभ हो जाएगी, पूरी जो सप्लाई चेन है उसमें कहाँ कहाँ लूप होल है वो खुल जाएगा और मुझे लगता है जल्दी ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। इमरान, एक बिल्कुल साहब, सिटी एसपी रुकिएगा जरा, सिटी एसपी को निकल ना जाए। सिटी एसपी से एकदम सीधा सटीक सवाल इमरान लीजिएगा कि पुलिस का सूचना तंत्र जो है पुलिस को बहुत मदद करता है। मैं भी रिपोर्टिंग में जब था तो मैंने देखा कि बड़े बड़े नक्सली अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए सूचना तंत्र पर। पुलिस का अपना सूचना तंत्र होता है और अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, हर चौक चौराहे पर कैमरे लगे हुए हैं। कोई भी गाड़ी गुजर रही है, चौराहे पर रुक रही है, 2 लोग आ रहे हैं, उसमें झांक रहे हैं, पैसे की लेन देन हो रही है, दवाएं उससे निकल रही है, सिलेंडर। क्या पुलिस को ये सब जानकारियां नहीं मिल रही? ये शर्मिंदा करने वाली बात है इमरान कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, हर चौक चौराहे पर कैमरा लगा हुआ है और एक गाड़ी में दवा और दवा का खेप लेकर एक गाड़ी घूमती रह रही। पुलिस को सूचनाएं क्यों नहीं मिलती है? तो इससे पहले वाला सूचना तंत्र पुलिस का काफी अच्छा था, जो मुखबिर घूमते थे पुलिस को और पुलिस को सूचना दे देते थे कि फला गाड़ी में कुछ चीजें ले जाई जा रही है। तो कहां लैप्सेस है पुलिस की तरफ से? हर चीज में न्यूज़ 11 भारत खुलासा करे तब पुलिस कार्रवाई करे, ये भी जायज तो नहीं है ना इमरान? जरा सवाल पूछिए। देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर हम सवाल पूछते हैं सर। 2-3 चीजें हैं। एक तो कि टेक्नोलॉजी काफी हाई हो गई, विभिन्न चौक चौराहों पर कैमरे लगा दिए गए हैं और आप लोगों ने एक रेमडेसिविर को लेकर के भी एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया था। क्या उन तक ये सारी सूचनाएं नहीं पहुंच रही है या फिर जो चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे गतिविधियां पे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? कहाँ लूप फॉल हो जा रहा है? देखिए, जहाँ तक चौक चौराहों पर जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनको ट्रैक करने की बात है तो निश्चित रूप से उनको देखा जा रहा है और उन पर सतत निगरानी रखी जा रही है, जो कि एंटी क्राइम चेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहते हैं और जिस निश्चित रूप से अभी जो नए मामले आ रहे हैं उनको लेकर के भी यहाँ पे सभी को, जो भी यहाँ कंट्रोल रूम में लोग हैं, उनको ब्रीफ किया जाता है कि उस पर भी विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, जहाँ तक अगर आप बोलेंगे कि कहाँ पे ये हम लोग कमी रह जा रही है, तो मुझे लगता है कि हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होने में, सूचना लोगों के द्वारा जो कभी हम लोगों को मिल रही है उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ये एक मुझे स्पष्ट हम लोगों को सूचना मिली है आपके द्वारा, इस सूचना पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे हम लोग और मुझे लगता है इससे जो पूरी जो एक चेन है और इससे और जो गिरोह जो इसके होंगे उनका पूरा पर्दाफाश हम लोग कर सकेंगे। नंबर भी मुझे याद है कि रांची पुलिस के द्वारा जारी किया गया था, ये रेमडेसिविर को लेकर के क्या उसमें शिकायतें रांची पुलिस को मिल रही है? अगर मिल रही है तो उसमें क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है? देखिए, ऐसी कोई एकदम स्पेसिफिक शिकायत जो है वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। जो भी इक्की दुक्की शिकायत है, चाहे तो ऑक्सीजन को लेकर के हो या रेमडेसिविर को लेकर हो, जो भी हम लोग को प्राप्त है हम लोगों ने उसका वेरिफिकेशन कराया है, परंतु उसमें कहीं भी हम लोगों को कोई भी स्पष्ट, जैसे कि आप लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट हमें गाड़ी नंबर के साथ और इस तरह से दिया है, उस तरह कोई भी स्पष्ट सूचना जो हम लोग को प्राप्त नहीं हुई है। परंतु हम लोग फिर से आपके माध्यम से पुनः पब्लिक से अपील करें कि हमारे नंबरों पे, जो हमारा सिटी एसपी का नंबर है या डायल 100 है, किसी भी नंबर पे आप गुप्त रूप से हमें सूचना दीजिए, हम लोग उस पर अविलंब आवश्यक कार्रवाई करेंगे और हम लोग ऐसे कालाबाजारियों को जो कि इस आपदा के समय में इस तरह के कार्य कर रहे हैं उन पर अविलंब और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल तारीफ। रांची पुलिस ने इससे पहले टोल फ्री नंबर या सीनियर एसपी हो, जैसा सिटी एसपी ने कहा कि वो इस प्रोग्राम को देख रहे थे, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज ये है कि बहुत स्मार्ट ऑफिसर है आप और आपके जो सीनियर एसपी हैं सुरेंद्र झा, वो भी बहुत ही स्मार्ट ऑफिसर है और आप जैसे काबिल ऑफिसर से हम लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा है। आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए क्योंकि हमारी उम्मीदें बड़ी हैं और आपकी कार्रवाई कहीं ना कहीं एक नजीर पेश करेगी, एक उदाहरण पेश करेगी और इसकी बेहद जरूरत है कि रांची पुलिस
सतर्क रहे और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाकर दूसरे ऐसे लोग जो ऐसा काम करना चाह रहे हैं उनके लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट करें। उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा इमरान हमारी तरफ से। आप बने रहिएगा, आपके पास लौटते हैं। तो लगातार हम दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन रेमडेसिविर में किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, न्यूज़ 11 भारत की टीम ने किया है और डंके की चोट पे हमने बताया है किस तरह से एक अत्यंत महत्वपूर्ण मेडिसिन जो है, दवा है, उसकी कालाबाजारी हो रही है। रेमडेसिविर के बारे में आपको जानकारी दे रहे कि रेमडेसिविर जो मॉडरेट पेशेंट्स हैं कोरोना के, उनके लिए ये रामबाण है। रेमडेसिविर सरकारी स्तर पर बेची और मुहैया कराई जा रही है। उसको लेकर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पहुंचते हैं, ऑनलाइन रिक्विजिशन पहुंचती है और उस आधार पर, उस रिक्विजिशन के आधार पर फला आदमी के लिए मेडिसिन चलती है और मेडिसिन उसको दी जाती है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है, इसकी पूरी रिपोर्ट रखी जाती है। तो उसके बैच नंबर की, फला बैच नंबर की मेडिसिन फला अस्पताल में गई है, फला मरीज को पड़ी है। तो ऐसे में रेमडेसिविर कैसे बाहर निकल के मार्केट में आ जा रही है, ये बड़ा ताज्जुब है, ये एक गंभीर सवाल है। किसकी लापरवाही है ये? क्या अधिकारी जिसको जिम्मेदारी है नजर रखने की, वो नजर नहीं रख रहे, नजर दलाल रख रहे हैं। 8 बजे, ठीक 8 बजे हमने इस खबर को फोड़ा, इस स्टिंग ऑपरेशन को हमने दिखाया और 8:18 पर ड्रग्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर न्यूज़ 11 भारत के ऑफिस में आते हैं। हमारे सीएमडी अरूप चटर्जी लाइव उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने लाइव तस्वीरें दिखाई कि वो जिस तरह से आते हैं, रेमडेसिविर मांगते हैं और उनके बॉडी लैंग्वेज से सिर्फ यही लग रहा है कि उन्हें पता चला कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, हमने स्टिंग ऑपरेशन कर लिया है। आगे क्या कुछ होगा, किस तरह आया, उन्हें कुछ पता नहीं, दे आर ब्लैंक। और यही सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर कार्रवाई कब होगी, किस पर होगी, कौन कौन लोग नपेंगे और क्या इसके बाद से वैसे तमाम लोग जो आपदा में अफसर को तलाश रहे हैं बुरी नीयत से, उनके इरादे पस्त होंगे, क्या वो सलाखों के पीछे पहुंच आ जाएंगे, क्या वो कड़ी से कड़ी उन्हें सजा होगी, ये तमाम सवाल हैं। हमारे साथ कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। हम चलेंगे डॉक्टर अरविंद के पास जो हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर के सिविल सर्जन। डॉक्टर साहब, जो आपसे सवाल था मेरा कि क्या जो रिक्विजिशन आपके पास आए और उसके बाद जो मरीज के पास गए बैच नंबर के साथ कि फला बैच नंबर का जो मेडिसिन है फला अस्पताल में गया है, फला मरीज को पड़ा है, तो वो क्या पूरा डेटा जो है ट्रैवलिंग का और इंजेक्ट करने तक वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है? क्या उसकी जानकारी कभी भी अगर मांगा जाए तो मिल जाती है? देखिए, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड करने का तो कोई वैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जिस पेशेंट को ये इंजेक्शन दिया जाता है उसका जिस अस्पताल में वो एडमिट है वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही हम लोग के पास इंडेंट आता है, तो हम लोग उसी इंडेंट के हिसाब से उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन देते हैं। और उस अस्पताल में उसको इंजेक्शन पड़ा कि नहीं पड़ा इसकी जानकारी हम लोग द्वारा नहीं ली जाती है। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि चूँकि ये इमरजेंसी मेडिसिन है और जो इसको लेने के जिन्होंने एडवाइस किया है, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये पूरा का पूरा डोज उस पेशेंट को पड़े। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, संभवतः आपने देखा होगा या आपको जानकारी मिली होगी, रेमडेसिविर मार्केट में पैसा तो आपको मिल रहा है, कितनी बड़ी समस्या है? क्या क्योंकि ये एक कहीं जगह प्रिजर्व की गई है और उसके बाद फिर उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे वहां से निकाला जाता है, पेशेंट तक पहुंचाया जाता है, मगर इस तरह से ओपन मार्केट में अगर मिलने लगी और हाय तौबा रेमडेसिविर को लेकर ओपन मार्केट में हो रहा है, डॉक्टर्स के पास मरीज आ रहे हैं, आपके पास भी बहुत सारे लोग पैरवी करते होंगे, डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट को रेमडेसिविर दे दीजिए या दिलवा दीजिए, तो इस तरह से ओपन मार्केट में अगर मिल रहा तो कितनी बड़ी समस्या डॉक्टर साहब ये? देखिए, ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो आप अभी के पेंडेमिक में जो इस तरह के कोविड के जो मॉडरेट पेशेंट है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और चूंकि अभी जो पेंडेमिक हुआ, सेकेंड जो सर्ज आया है, इसमें केसेस ज़्यादा बढ़े हैं। पहला जो कोविड आया था उससे कुछ ज़्यादा ही इसमें लंग्स का इन्फेक्शन पेशेंट में ज़्यादा हो रहा है, इसलिए नेचुरली इसका डिमांड ज़्यादा हो गया, तो सरकार ने इसका स्टॉक में रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि किसके माध्यम से इसको बेचा जाएगा। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर ये दवा आम मार्केट में गलत तरीके से अगर निकला है तो ये गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी इस बात की सुनिश्चित करेंगे डॉक्टर साहब की कार्रवाई हो। और आप डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो कहा जाता है कि डॉक्टर्स धरती के भगवान हैं, आप उस चीज को साबित कर रहे हैं। आप इसी
मजबूती के साथ काम कीजिए। देश को, समाज को आपकी बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने महत्वपूर्ण समय अपना हमें दिया। तो डॉक्टर अरविंद हमारे साथ जुड़े थे। अब देवघर चलेंगे, हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिविल सर्जन है अब हमारे साथ। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हो। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। नमस्कार डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, आपने देखा होगा संभवतः कि रांची में अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको रेमडेसिविर मिल जाएगा आराम से, जितने डोज आपको चाहिए, 5, 10, 15, 20 पैसे होने चाहिए। रेमडेसिविर अभी कोरोना काल में कितनी महत्वपूर्ण दवा है डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे। और इस तरह से अगर ओपन मार्केट में रेमडेसिविर मिल रही है तो ये कितना बड़ा खतरा है, ये दोनों सवाल के जवाब से चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि WHO का गाइडलाइन है और हमारे एम्स के डायरेक्टर सर ने भी इसको क्लियर कर दिया है कि रेमडेसिविर लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है कोविड काल में। ये इसका परीक्षण अभी चल रहा है। तो हमारे जितने भी डॉक्टर मित्र हैं, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो इसकी कितना महत्वपूर्ण ये है, इसको थोड़ा सा एक बार सोच लें हमारे डॉक्टर्स। अगर वो इसको फिर से सोच लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि इसकी कालाबाजारी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ देवघर में भी बहुत कम इसका यूज कर रहे हैं और हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। तो इस वजह से थोड़ा सा अगर हम लोग अपने आप को अगर अप टू डेट कर लें तो शायद हम इस कालाबाजारी को आराम से तोड़ सकते हैं। और दूसरी बात कि रेमडेसिविर का जो भी कालाबाजारी हो रहा है, वो जैसे देवघर की बात करें, देवघर हमारे यहाँ गवर्नमेंट सप्लाई में एक तो डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत कम आ रहा है, और जो आता है जरूरतमंद जो भी मरीज हमारे यहाँ होते हैं उनको DC ऑफिस से DC महोदय के द्वारा परमिशन मिलता है, वहाँ से वो आता है। हमारे यहाँ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक वो प्राधिकृत किए गए हैं उसके लिए, वो वहाँ से उसे अनुमति देते हैं और हमारे स्टोर से उसको मिलता है। सब बैच नंबर मिला के तब वो जाता है पेशेंट के पास, वहाँ उसको लगता है, और ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे यहाँ है। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अब इस तरह की जो दवाओं की कालाबाजारी हो रही, लगातार न्यूजीलैंड भारत अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है डॉक्टर साहब, और हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बेड्स के लिए दलाल लगे हुए हैं, किस तरह से एम्बुलेंस के लिए दलाल लगे हुए, किस तरह से लाश अगर उठानी है, शमशान ले जाना, कब्रिस्तान ले जाना, उसके लिए दलाल लगे हुए हैं। बहुत मन में पीड़ा होती है इस तरह की खबरें पढ़ते हुए, इस तरह की खबरें दिखाते हुए, मगर अफसोस समाज में यही हो रहा, तुम दिखाते हैं उस चीज को। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि इस बात की जरूरत अब आ गई है कि इस तरह के जो महामारी है इसमें जो महत्वपूर्ण दवाएं हैं, हम बात तो रेमडेसिविर की कर रहे हैं, मगर आज एज़ोथ्रेल जो एंटीबायोटिक है वो भी एक महत्वपूर्ण दवा हो गई है, तो इस तरह की दवाओं का ट्रैक रखा जाए? क्योंकि अभी सिविल सर्जन जमशेदपुर हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने कहा कि रिक्विजिशन के बाद हम जो मेडिसिन दे देते हैं उसके बाद से हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, तो क्या इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है कि इस तरह की दवाएं जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड रखे, किस पेशेंट को दिलाया गया, पेशेंट किस कंडीशन में था, उसके बाद क्या कुछ उसकी स्थिति, प्री पोस्ट उसकी पूरी जानकारी रखी जाए? जी हाँ, ये अभी के माहौल में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग अगर देख रहे हैं कि हर एक चीज की कालाबाजारी हो रही है। एक तो कोविड बीमारी ने दुर्भाग्यवश इस तरह से कर दिया कि आदमी आदमी से दूर हो गए हैं, और इस हालत में कम से कम इंसानियत को बना के रखें। मैं यही विनती करता हूँ सबसे, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, देखता हूँ, यहाँ आए दिन देखता हूँ कि इंसानियत मतलब हर तरह से लगभग मिट गई है। बहुत से लोग हैं जो आपदा में अफसर, जैसा कि आपने कहा, वो ढूंढ रहे हैं। तो अभी के समय में बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट जो हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं उन दवाइयों का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए। अभी बेसिकली पैरासीटामोल कभी कभी दुकानों में नहीं मिलती है, एजिथ्रोमाइसिन नहीं मिलती है, तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि कम से कम रेमडेसिविर, डॉक्टर साहब ने जमशेदपुर से बहुत अच्छी बात की कि यहाँ भी ये दिक्कत आती है कि पेशेंट तक तो हमने पहुँचा दिया, अब पेशेंट को वो लगा कि नहीं लगा, ये ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसमें परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस तरह का सिस्टम कोई बने कि दवा वहाँ से निकलने के बाद पेशेंट तक आए, पेशेंट को लगे, और लगने के बाद खाली वाइल जो है वो भी हमारे पास वापस पहुँचे, ताकि वहाँ बैच फिर हम मिलान कर ले। तो ये एक सिस्टम बन जाए तो हमको पता चल जाएगा हाँ इसका सही रूप से सदुपयोग हो गया है। इस तरह का एक सिस्टम बनना बहुत जरूरी है, और ये कॉमन जितनी भी महत्वपूर्ण दवाइयाँ उसके साथ।
आप बने रहिए डॉक्टर साहब, आप बेहद महत्वपूर्ण है, आप वॉरियर है, आप योद्धा है, आप हमारे हीरो है। जिस तरह से पूरे कोरोना काल में डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। आप हमारे हीरो है, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास वापस हम लौटेंगे। हम धनबाद का रुख करते हैं। धनबाद में हमारे सहयोगी अरुण बनवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ एक डॉक्टर भी है। डॉक्टर का तारुफ खुद हमारे सहयोगी अरुण कराएंगे। अरुण, उनसे सवाल पूछिएगा डॉक्टर साहब से कि जिस तरह से जो कालाबाजारी की हमने खबर दिखाई है, जिस तरह से रेमडेसिविर ओपन मार्केट में मिल रहा है, कितना बड़ा ये खतरा है झारखंड के लिए, कितना बड़ा खतरा है समाज के लिए, कितना बड़ा खतरा देश के लिए? देखिए ईशान, सारिफ हमारे साथ सदर अस्पताल के नोडल अफसर डॉक्टर राजकुमार हैं, सीधे जुड़ते हैं इनसे। सर, जिस तरह रेमडेसिविर का काला बाजारी हो रहा है, बाजार में जिस तरह खुलेआम छुपे तरीके से ही बेचा जा रहा है, कई गुना अधिक प्राइस पे, ये कितना बड़ा खतरे का संकेत है? क्योंकि ये सबको नहीं लगना है, इसके लिए भी सिलेक्टेड वर्ग है जिसको लगना है। तो कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि अभी जो भी पेशेंट पर मतलब बीमार हो रहा है, फीवर हो रहा है, हल्का सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो हर आदमी का डिमांड है कि हमको आईसीयू चाहिए, हमको वेंटिलेटर चाहिए, हमको रेमडेसिविर चाहिए। अरे आप एक बार ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पर तो जाकर देखिए, आप उसे ही रिकवर कर जाइएगा। आपका जो जनरल मेडिसिन है वो चलने दीजिए, उससे रिकवर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम अभी तक हम लोग का ही एनालिसिस है कि 2% लोगों को ही रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ सकती है, अन्यथा वो भी नहीं। और बाकी यहाँ पे अभी लोगों का ट्रेंड चल गया है कि बस रेमडेसिविर लेना है, खरीद के घर में स्टॉक कर लेना है, जो कि एक आगे खतरे का घंटी है। मतलब कि लोग लेकर स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक के बाद कालाबाजारी कर रहे हैं, ये कहीं से भी ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। इस पे सर मॉनिटरिंग करने का काम किसका, कौन इसके लिए मॉनिटरिंग करेगा? क्योंकि यहाँ धनबाद जिले में तो ऐसा माना जा रहा है कि उपायुक्त खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस हॉस्पिटल को ज़रूरत है, पूरे पेशेंट के साथ डिटेल आता है, उसके बाद ही रेमडेसिविर का वहाँ सप्लाई किया जाता है। तो फिर भी इसका कंट्रोल क्या कौन करेगा? जिला प्रशासन को ही करना है। देखिए, हम लोग के यहाँ तो जो भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी हॉस्पिटल हैं, हमारा कैथलैब पीएमसीएच हो गया या सीएसजी हो गया या सदर हो गया, हर जगह मतलब हम लोग रेमडेसिविर हम लोग गवर्नमेंट से सप्लाई होता है। और इसके अलावा जो भी प्राइवेट में जिन लोगों का डिमांड होता है, जिस हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है वहाँ के डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं, तो इन लोग का लिंक है, उस लिंक के थ्रू जाके ही ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर हैं उनके थ्रू आता है। तो वो जैसे जैसे डिमांड होता है वो वहाँ से भेजा जाता है। तो लोग इसमें एक्चुअली पैनिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पैनिक होने की वजह से लोग जो काला बाजार करने वाले हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो और जो निजी नर्सिंग होम की ही बात कर लें, तो जब रिक्विजिशन हो गया और मान लीजिए किसी ए के नाम पे अगर रिक्विजिशन हो गया, तो ये मॉनिटरिंग करने का कहीं कोई उपाय है कि उस ए को लगा है या उसके नाम पे रेमडेसिविर को लेकर कहीं उसका कालाबाजारी कर दिया गया? जी, हम लोग के यहाँ जैसे जो भी ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर हैं या हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर हैं, इन लोगों के निगाह में सारी चीज़ें रहती कि हमारे यहाँ रांची से किस हॉस्पिटल को कितना रेमडेसिविर दिया गया है और किस पेशेंट के लिए दिया गया है। तो ये सारा कुछ निगाह में रहता है। हमारे धनबाद में अभी तो ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है कि लोग कालाबाजारी करें चाहे ऊंचे दाम पर खरीदें, ऐसा भी हमारे यहाँ ये स्थिति नहीं आई है। और लोगों से भी आग्रह है, अपील है कि भाई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए। रेमडेसिविर हर आदमी को ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत है उसके लिए आप छोड़ कर रखिए लोग। हाँ, देखिए सारिफ, ये डॉक्टर राजकुमार है, इनका ये स्पष्ट रूप से कहना भी है, जो कि कहीं से न कहीं सही भी प्रतीत होता है। धनबाद में ऐसी सीन क्रिएट नहीं हुई है, लेकिन अगर जिस तरह लोगों के अनावश्यक डिमांड्स बढ़ेंगे तो ऐसे सिचुएशन का सामना धनबाद में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक एक भी ऐसा मामला धनबाद में सामने नहीं आया है। जी चलिए अरुण, आप बने रहिए, आपके पास हम और सवालों के साथ लौटेंगे, मगर यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं।